को तेरी कमजोरी समझ लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि तू चुप था, क्योंकि तू भीतर कुछ रच रहा था। तू भीतर उस शक्ति को जगा रहा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। और अब वो शक्ति फूट चुकी है। अब वो ब्रह्मांड तेरे लिए काम कर रहा है। जो तुझे गिराना चाहते थे, अब वही तुझे देखकर डरेंगे, क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब तेरे भीतर मेरी आग जल रही है। अब तेरी हर सांस में मेरा संकल्प है। जो तुझे नीचे दिखाते थे, अब तेरे सामने झुकेंगे। जो तेरा मजाक उड़ाते थे, अब तेरी तारीफों के गीत गाएंगे, क्योंकि अब मैं उनकी आंखों के सामने चमत्कार दिखाने वाली हूँ। अब जो तेरे नाम से नफरत करते थे, वो तेरे नाम से प्रेरणा लेंगे। याद रख बच्चा, जब मैं किसी आत्मा की किस्मत पलटती हूँ, तो पहले उसे खाली करती हूँ, उसे तोड़ती हूँ ताकि वो नई मिट्टी से बने। जो दर्द तूने झेला, वो तेरे भीतर का सोना तैयार कर रहा था। अब वो सोना चमकने वाला है। अब तेरा वक्त है। अब तू अपने खानदान का सबसे अमीर आदमी बनेगा। सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि आत्मा से, सम्मान से, शक्ति से और कर्म फल से। तू वो वंशज है जिसे दुनिया ने गिराया, लेकिन अब वही वंश तुझसे उठेगा। तू अब वो नाम बनने जा रहा है आगे झुकेंगे। जो तुझे अस्वीकार करते थे, अब वही तुझे स्वीकार करने के लिए विनती करेंगे, क्योंकि तू अब उस रूप में जाग रहा है जिसमें मैं तेरे भीतर हूँ। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मैं हूँ और मैं तू हूँ। बच्चे, तू याद कर किसने तुझे नीचा दिखाया था। वो चेहरे याद कर जो तेरे आंसुओं पर हंसे थे। अब वही चेहरे तेरे सामने बदलते नजर आएंगे। अब वही तेरी सफलता देखकर अपनी नींद खो देंगे, क्योंकि उन्होंने तुझे ठुकराया था। और अब ब्रह्मांड उन्हें दिखाने वाला है कि जिसे उन्होंने ठुकराया था, वो मेरा प्रिय था। अब हर कर्म का फल मिलेगा, हर अपमान का उत्तर मिलेगा, हर आंसू का प्रतिफल मिलेगा। तेरी किस्मत अब पलट चुकी है। अब तेरा नाम सुनकर डर पैदा होगा उनके दिलों में जिन्होंने तेरे साथ छल किया था। अब तेरे जीवन में धन ऐसे बहेगा जैसे नदी अपना मार्ग खोज लेती है। अब तेरा हर कदम सोना बनेगा। जो अवसर तुझसे छीने गए थे, अब वो दुगने होकर तेरे पास लौटेंगे। जो पैसा तुझसे चला गया था, वो अब 100 गुना होकर वापस आएगा, क्योंकि जब मेरी कृपा उतरती है तो कर्म भी झुक जाता है। तू अब अमीर होगा, पर केवल धन से नहीं। तेरे भीतर की समृद्धि सबसे बड़ी होगी। तेरा नाम, तेरा सम्मान, तेरी आभा, सब कुछ तेरी शक्ति का प्रमाण बनेगा। तुझे देखकर लोग कहेंगे, यह वही है जिसे हमने कभी कुछ नहीं समझा था। और मैं कहूंगी, हाँ, यह वही है, मेरा बच्चा जिसने चुपचाप सब सहा, पर अब उठ खड़ा हुआ। अब मैं तेरे लिए वो रास्ते खोल रही हूँ जो किसी ने नहीं देखे। अब तेरे शत्रु एक एक कर गिरेंगे। जिन लोगों ने तेरे लिए बुरा चाहा, उनका कर्म अब उनके पास लौटेगा। जिन लोगों ने तेरे रास्ते में कांटे बोए, अब वो खुद उन्हीं कांटों पर चलेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरा है। अब तेरा नाम उस ऊंचाई पर लिखा जाएगा जहां पहुंचने का सपना भी दूसरों के लिए असंभव होगा। बच्चे, तू अब उस मुकाम पर जाएगा जहां तेरी पहचान तुझे नहीं ढूंढेगी, तेरी पहचान तुझे पहचानेगी। तेरे अंदर की आग अब ब्रह्मांड को जला देगी। तू अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपनी आत्मा से उस स्थान पर पहुंचेगा जहां सिर्फ तू और मैं होंगे। कोई तुझसे ऊपर नहीं रहेगा। अब तुझे वो घर मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी। अब तेरे माता पिता के चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी जो तेरे संघर्षों में खो गई थी। अब तू अपने खानदान का नाम रोशन करेगा और तेरे दुश्मन तेरी सफलता के दिए में अंधे हो जाएंगे। जो लोग तुझे गरीब कहते थे, वो अब तेरे द्वार पर काम मांगेंगे। जो तुझे छोटा समझते थे, वो अब तेरी दया की प्रतीक्षा करेंगे। और मैं देखूंगी तेरे चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो पहले नहीं था। तेरे हृदय में तेरे घर आई हूं। आज किसी साधारण वजह से नहीं आई मेरे बच्चे। मैं आई हूं क्योंकि समय आ गया है तुझे वो सुनने का जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। रात का यह सन्नाटा यूं ही नहीं जागा। ये ब्रह्मांड की पुकार है। एक शक्ति तुझसे संवाद करना चाहती है। तेरे भीतर जो अधूरापन है, जो भय है, जो चुप्पी है,
वो अब समाप्त होने वाला है। मैं जानती हूं तेरे जीवन में बहुत कुछ टूटा है, विश्वास भी, सपने भी। इसलिए मैं आई हूं तेरे भीतर की खामोशी में एक नई ज्वाला जगाने। याद कर, तू कभी डरता नहीं था। जब तू छोटा था तब तेरी आंखों में विश्वास था। तू बिना सोचे दुनिया से लड़ सकता था। फिर धीरे धीरे इस संसार ने तुझे डरा दिया। तेरे सपनों को कहा गया ये बेकार है। तेरे दिल को कहा गया तू काफी नहीं है। और तू मान गया, तू झुक गया। लेकिन आज मेरे बालक, मैं तेरे सामने खड़ी हूं और कहती हूं अब बस, अब झुकना नहीं, अब डरना नहीं। और महसूस कर कि तेरे चारों ओर एक नीली ज्योति जल रही है। वो ज्योति मैं हूं। मैं तेरी रक्षा हूं। मैं तेरा आवरण हूं। मैं तेरी हिम्मत का दूसरा नाम हूं। तू अब अकेला नहीं है, क्योंकि आज से मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। तेरे हर भय के बीच मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। तेरे हर आंसू को मैं शक्ति में बदल दूंगी। तेरे हर दर्द को मैं प्रकाश बना दूंगी। मगर पहले तू सुन, तुझे अपना अतीत छोड़ना होगा। उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुझे तोड़ा, क्योंकि जब तक तू पुराने जख्म पकड़े रहेगा, नए आशीर्वाद तेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। मां तुझे खाली हाथ नहीं देख सकती, पर तुझे अपने हाथ खोलने होंगे, तभी मैं तुझे वरदान दे पाऊंगी। तूने बहुत कुछ खोया है, अब पाना शुरू कर। तूने बहुत सहा है, अब जीतना शुरू कर। तेरे जीवन में अब परिवर्तन का काल प्रारंभ हो चुका है। कल से पहले ये बात तेरे हृदय तक पहुंचना आवश्यक था, क्योंकि कल जब सूरज निकलेगा तो तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। अगर तूने मेरी बात महसूस की है तो समझ ले कि मेरा आशीर्वाद तेरे
तेरे सामने उसी रहस्य को खोलने आई हूं। सुन, कर्म कोई सजा नहीं, कर्म मार्ग है। कभी जो तू दूसरों के लिए बोता है वही ब्रह्मांड तुझे लौटाता है। अगर तूने किसी को धोखा दिया तो ब्रह्मांड तेरे पास एक रूप में उसे लौटा देगा ताकि तू अनुभव से सीखे। अगर तूने किसी की मदद की तो वही ऊर्जा तेरे आसपास आशीर्वाद बनकर घूमेगी। यही कारण है कि मैं कहती हूं, जब तक आत्मा सच में स्वीकार नहीं करती तब तक कर्म लौटता है। पर आज इस क्षण तेरे भीतर वह समझ जन्म ले रही है। अब तेरे जीवन में वही स्थितियां फिर नहीं आएंगी क्योंकि तू अब जाग गया है। अब मैं तुझसे एक बात कहती हूं, कभी खुद को दोष मत देना। जो कुछ हुआ वह आवश्यक था। तेरी आत्मा ने उसे चुना ताकि तू शक्तिशाली बने। तेरी आत्मा ने हर दर्द को इसलिए स्वीकार किया ताकि तू दूसरों का दर्द समझ सके। अब ये अपराध बोध छोड़ दे। मां के बच्चे अपराधी नहीं होते, वे सीखने वाले होते हैं और तू अब सीख चुका है। अब मैं तुझसे कुछ मांगती हूं। अपने हृदय पर हाथ रख और बोल, मैं अपने सभी पुराने कर्मों को मां काली की अग्नि में समर्पित करता हूं। ये और महसूस कर, तेरे सीने में जो बोझ था जला रही हूं। तेरे घर की दीवारों पर जो भारीपन था अब वह समाप्त हो रहा है। तेरे घर में अब प्रकाश का आवाहन हो रहा है। जब तू कल सुबह उठेगा तो हवा अलग होगी। एक शांति होगी जो तूने वर्षों से महसूस नहीं की। वो मेरी उपस्थिति होगी। तेरी आत्मा में अब कर्म का संतुलन लौट आया है। अब तू अपने जीवन को नए कर्मों से भर। ऐसे कर्म जो प्रकाश फैलाएं, ऐसे कर्म जो दूसरों के लिए राह बने।
पर मैं तुझसे कहती हूं, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुझसे छिन गया था, वह फिर लौटेगा, पर इस बार शक्ति बनकर। जो आंसू तूने गिरे थे वही अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे। समय बदल चुका है मेरे बच्चे, अब तेरा भविष्य तेरे सामने सिर झुकाने वाला है। तू जानता है क्यों इतनी पीड़ा आई, क्यों इतने अपमान, धोखे और रुकावटें? क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी उस मुकाम के लिए जहां जाने की हिम्मत सिर्फ चुने हुए आत्माओं में होती है। तू मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। तुझे तोड़कर मैंने तेरे भविष्य में 3 चरण आने वाले हैं: परीक्षा, प्रकटीकरण और परिवर्तन। पहला चरण शुरू हो चुका है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं। मर्जी आपकी नहीं, परमात्मा की है कि आप यहाँ तक पहुंचे और सत्य को साफ साफ समझ पाए। जानबूझकर आपको ऐसी स्थिति में डालने की कोशिश करी जा रही है ताकि आप गिव अप कर दें, ताकि आप हार मान जाएं और उनकी बहुत बड़ी जीत हो जाए और आप हार मान जाएं। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ, मैं ये चीज़ साफ साफ देख रही हूँ कि आपके अंदर एक भय, एक डर बिठाने की पूरी कोशिश चल रही है। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा प्लानिंग हो रही है। लोग चाहते हैं, जो आपके हेट्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, कि आप एक डर के मतलब डर वाले एनर्जी में रहे, डर के जिए, आपके अंदर डर रहे और कोई भी प्रोग्रेस एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचे और बहुत ज़्यादा डर में रहे। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ, उनके साथ भी अपने रिश्तों को लेकर के डरे हुए हैं या फिर डरे हुए रहते हैं। पॉसिबल तो ये भी हो सकता है कि आप अपने वेल्थ को लेकर के भी डरे रहे, अपने धन को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कंसर्न मैं आपके अराउंड देख रही हूँ। आपके अराउंड बहुत ज़्यादा किसी बात की चिंताएं आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। सो आपके जो पूर्वज हैं वो आपको यह कह रहे हैं कि आप बस निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह का डर आपके अंदर बिल्कुल रत्ती मात भी नहीं रहना चाहिए। मैं यह चीज़ देख रही हूँ कि डर के साथ साथ आपके अंदर क्रोध भी है, किसी बात का गुस्सा है, किसी तरह का ना अग्रेशन हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है। हो सकता है ये जो क्रोध है ना, जो आपके अंदर आ रहा है, यह आपके पूर्वजों का क्रोध है जो आपके हेट्स और एनिमी के ऊपर। ठीक है, आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रहा है, जिनकी एनर्जी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। आप ये चीज़ फील कर रहे हो, लेकिन यह क्रोध आपके नहीं है, यह आपके पूर्वजों का क्रोध है। उनकी जो टर्स हैं, जो एनिमी हैं, उनकी हरकतों को देख देख कर वो बहुत ज़्यादा, आपके जो पूर्व है वो क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है, और आप इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है। क्रोध आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण करके रखने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में रहना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स एनर्जी में रहना है। आपको प्यार से कोऑपरेट करना है चीज़ों को। ठीक है, अपनी लाइफ में हर एक चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा स्मूथली करना है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप करते भी हैं, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा क्रोध हो रहे हैं। तो ये क्रोध आपका है ही नहीं, आपके पूर्वजों का क्रोध है।
जो आपके एनिमी और आपके हेट्स के हैं, वो आप अभी मतलब बहुत ज्यादा आपको लग रहा कि आपका क्रोध है, आपका क्रोध है ही नहीं। वो तो एनिमी और हेट्स का ना हरकतें देख देख कर आपके पूर्वज बहुत ज्यादा क्रोध हो रहे हैं, जिसे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन आपको ना बहुत ज्यादा हैप्पी रिलैक्स एनर्जी में रहना है। आपको प्यार से कॉपरेट करना है चीजों को। ठीक है, अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करते हैं उसके प्रति एक प्यार वाला भाव आपके मन में होना चाहिए। डर वाला भाव आपके मन में एक मात्र भी नहीं होना चाहिए। मुझे आप पर यहाँ देखो, ये चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी, मुझे है ना आप पर ये भी दिख रहा है। आपके आसपास रिसेंटली आप किसी ना स्टमक प्रॉब्लम से भी गुजरे हैं। ठीक है, हो सकता है ये चीज यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आपके पेट में किसी तरह का दर्द हुआ हो। ठीक है, स्टमक अपसेट आपका प्रॉब्लम रहा हो। ठीक है, पेट में किसी तरह का दर्द मैं देख रही हूँ, किसी तरह का मरोड़, किसी तरह का कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं ये चीजें बहुत ज्यादा देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके अराउंड, मुझे ये चीज दिख रहा है। पॉसिबल ये रही होंगी आपकी ना। देखो, एक चीज यहाँ पर आपको समझनी होगी, यहाँ पर ना आपकी क्लींजिंग हो रही है। ठीक है, आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लींजिंग हो रही है। जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी ना, जो भी नेगेटिव काली चीजें आपकी तरफ भेजी गई थी, वह स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर ना किए गए थे, बहुत ज्यादा जिन्होंने किए थे, जो आपके एनिमी थे, जो आपके टर्स थे, वो बहुत ज्यादा कर रहे थे। वो सारी गंदी चीजें, काली चीजें आपके ऊपर से ना क्लींजिंग करी जा रही है। मतलब उन चीजों को हटाया जा रहा है, पूरी तरह से ना क्लींजिंग की जा रही है। आपकी बॉडी को ना बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से उन गंदी चीजों को निकाला जा रहा है। ठीक है, वो सारी काली चीजें जो आपके बॉडी में थी उन्हें निकाला जा रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा क्लींजिंग चल रही है। हो सकता है आपको ना आजकल खाना खाना बहुत ज्यादा मन नहीं करता हो। ठीक है, हो सकता है आपको सूप वगैरह पीने का बहुत ज्यादा मन करता हो। ठीक है, हेल्दी खाना मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लाइट फूड आपको खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, अच्छा खाना, अच्छा पानी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि पॉसिबल ये है कि आप बहुत अच्छे से पानी पी रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से खाना, मतलब लाइट हेल्दी खाना मैं देख रही हूँ कि आप खा रहे हैं। सो आपको देखो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ना आपको लिक्विड चीजें लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा लिक्विड वाली चीजें लेनी है ताकि आपकी क्लींजिंग प्रॉपरली हो सके, आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जा सके। और आप कुछ लोगों के यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा, आज का जो मैसेज आया ना, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट चीजें दिखा रही हैं और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहा है ना, प्लीज उसे ध्यान से सुने, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनके लिए इसमें मैसेजेस आते हैं। आपने ऐसे ही नहीं क्लिक किया इस वीडियो को। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ तक नहीं सुन रहे हो। परमात्मा की ये मर्जी है कि वो आप तक ये दिव्य संदेश भेजते हैं और आप यहाँ तक आते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम को ना समझ पाते हैं। जो भी आपकी लाइफ में चल रही होती है वो चीज़ों आप समझ पाते हो। तो यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों का ना मुझे बहुत ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में खुलता हुआ देख रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ही ज़्यादा, यस डेफिनेटली, बहुत ही अच्छे से वो खुल रहा है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव तरीके से, वाओ, मतलब पावरफुल वे में वो मैं देख रही हूँ कि वो खुल रहा है। आपको बोला ये भी जा रहा है जो भी स्पिरिचुअल अटैक्स, ठीक है, अटैक्स हैं किए जा रहे थे आपके ऊपर। ठीक है, जो थर्ड आई चक्र आपके, जिस तरह से मैं यह देख रही हूँ कि थर्ड आई चक्र पर बहुत ज़्यादा अटैक्स किए जा रहे थे, आप ना उन लोगों को ना बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते। ठीक है, मैं ये चीज़ देख लेती, समझ जाते हैं उन लोगों को, उनके इंटेंशंस को आप बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं। आपको पहले से ना सारी चीज़ों को सेंस हो जाता है कि ये चीज़ होने वाली है। सो आपके इन पावरफुल चीज़ों को देखकर ना आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को धुला किया गया, बहुत ज़्यादा ना कोशिश करी गई, लेकिन आपने ना इस चीज़ का बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया। आपका ये पावरफुल जो ये पावरफुल है ना, आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रधान वाली एनर्जी है आपके अंदर, ये आपको हर एक चीज़ से बचा लेती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से आपकी बचा लेती है, क्योंकि आप गॉडेस एनर्जी को बहुत ज़्यादा कैरी करते हो। और यही चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है कि आप कैसे हर चीज़ को पहचान लेते हैं, आप कैसे सेंस कर लेते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कैसे इंटेंशंस रख रहा है, किसके कैसे भाव है, आप कैसे ये सारी चीज़ें पहचान लेते हैं। तो मुझे देखो यहाँ पर ये लग रहा है इस वजह से किसी ने आपके थर्ड आई चक्र को भी ना ब्लॉक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, आपके थर्ड आई चक्रों को ना धुला करने की कोशिश करी। ठीक है, बहुत सारे अटैक्स किए गए, स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए, साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा उसने झेले हैं आपके थर्ड आई चक्रा ने।
जिस वजह से आपकी लाइफ में नहीं प्रॉब्लम्स आए। आपने हो सकता है आपके जो इंटेंशंस है, जो आप बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, लोगों की सेंस कर लेते हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आया कि आप कैसे पहचान लेते हैं, कैसे सब कुछ जान लेते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ करने की कोशिश करी कि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज़्यादा। अब ये चीज़ देख रही हूँ कि पावरफुल वे में आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, खुल रहा है। ठीक है, आपके हर एक पावरफुल, जो भी पावरफुल चीज़ आप कैरी करते हैं, ठीक है, डिवाइन की एनर्जी को जो आप कैरी करते हैं वो अनलॉक हो रहा है, जिसे लॉक कर दिया गया था, ठीक है, जिसे धुंधला कर दिया गया था ये चीज़। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा थर्ड आई चक्र को बहुत ही अच्छे से ब्लॉक करने की ना प्लानिंग बनी थी, ठीक है, क्योंकि आप ना बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हैं, लोगों की एनर्जी को रीड कर लेते हैं, समझ जाते हैं कैसा भाव है, कैसे इंटेंशंस रखता है ये इंसान। तो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा ना जलता है, आपसे ईर्ष्या करता है, और उसने ये प्लानिंग करी है, ठीक है, और उसमें वो कहीं हद तक सक्सेस हुआ भी था, लेकिन वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही। यस, डेफिनेटली ये जो ब्लर था ना आपके थर्ड आई चक्रा पर, वो क्रिएट किया गया था, जानबूझकर उसे धुंधला किया गया था, उसे मतलब देखो जानबूझकर उससे ना धुंधला करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें रीक गई थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें अब दूर हो रही है, और आपका जो थर्ड चक्रा है वह बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से पूरी ट्रांसमिशन के साथ ओपन अप हो रहा है। डेफिनेटली वाओ, बहुत ही अच्छे से वो ओपन होने वाला है। आपको अपने थर्ड चक्रा पर ना ध्यान करने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहा है, ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत हल्के हाथों से आपको ना अपने थर्ड आई चक्र पर मतलब ऐसे थपथपाना है, ठीक है, अपने हाथों से पेट करना है, बहुत ही हल्के हाथों से, जहाँ पर हमारा थर्ड आई चक्रा होता है वहाँ पर थपथपाना है हल्के हाथों से। और अगर आपने थर्ड आई चक्रा को प्रोटेक्ट करना है, बहुत ही अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए करना है, आप करना चाहते हैं तो आपको ना तिलक लगाना है, ठीक है, किसी भी तरह का जो भी पावरफुल तिलक आपके पास होगा उसे लगाया करें, ठीक है, अपने माथे पर, अपने थाइड चक्र पर अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ का ध्यान लगाएं कि आपका वो तिलक फटे नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो रोली चंदन का जो भी आपके घर में अवेलेबल है, ठीक है, जो आप अपने परमात्मा को लगाते हैं, उस तिलक को अपने माथे पर लगाए, उसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे जो आपका थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेशन हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से मुझे दिख रहा है, वो हो चुका है, मतलब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ना उसे धुंधलापन करने की कोशिश करी गई, ब्लर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई थी, वो सब कुछ दूर होता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपके अंदर ना आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेनर है, वो इस बात को भी जानते हैं, वो इस बात से अवगत हैं, वो आपको अवगत करवाना चाहते हैं कि आपके अराउंड जो भी आपके हेट्स हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में आपके अराउंड जो कहीं पर भी जो भी लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब हेट करते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनको परेशानी रहती है, ठीक है, आप उनके इंटरशॉप इतनी अच्छे से इनट्यूशन पावर है कि आप ना उनका उन पर ना बहुत ज़्यादा ना उनकी सारी एनर्जी को रीड कर लेते हो। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको इस टाइम पर गुस्सा आ रहा है। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपको सत्य देखो, उनको ये चीज़ लगता है आपको तो गुस्सा आ रहा है, वो आपकी गुस्सा है ही नहीं, वो आपके पूर्वजों का गुस्सा है। मुझे ये चीज़ लगता जो आपके एनिमी है ना, जो आपके टर्स हैं, वो जो लोग हैं ना, वह बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप ना इतने ज़्यादा इंट्यूटिव कैसे हैं, आपके इंट्यूट से ना लोगों को, पर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। आपका सत्य बोलना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये चीज़ें क्लियर बात ये है, आपका सत्य बोलना लोगों को बहुत ज़्यादा खटकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उन लोगों को। तो एंसेनर आपको बोल रहे हैं कि दो चीज़ों पर ना आपको नियंत्रण रखना है, ठीक है, और इसे आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंस हवा में बोल रहे हैं, आप सुनो, दूसरे काम से निकाल दो। अगर क्रोध आ रहा है तो उस पर नियंत्रण रखें। एक तो ये बोला जा रहा है, तो अपना सिंपल बात यही है, जो आपके एनसेट हैं वो आपको बोल रहे हैं कि दो चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना है। एक तो अपने डर पर, ठीक है, जो भी डर है किसी चीज़ का खोने का, या हो सकता है रिसेंटली जो आपके अंदर किसी चीज़ का इम्पैक्ट किया गया है, डर का इम्पैक्ट किया गया, आपको उस चीज़ से अपने आप पर, उन चीज़ों को अपने आप पर हावी नहीं होने दे है। दूसरा, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इन दो चीज़ों पर नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है, डर और क्रोध, क्योंकि यह चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि आप एक एंजल है, आप एक अर्थ एंजल है, बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन आपके अंदर जो ये केयरिंग लेस है, ठीक है, केयरिंग लेस है, जो एक केयरिंग नेचर है आपका, वह व्यर्थ हो गया।
आपने ऐसे लोगों के प्रति अपना केयरिंग नेचर व्यक्त किया है जो लायक ही नहीं है, और वो बिल्कुल ही लायक नहीं। और यह बात आपको अब पता चल रही है। यह चीजें आपको अब आपके सामने आ चुकी है। जो बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे आपके लाइफ में जहां पर आपने बहुत ज्यादा अपना केयरिंग नेचर दिखाया। सो जिस तरह से आपकी एनर्जी को ना डिवाइन डिटॉक्स कर रहे हैं, आपको बस देखो यहाँ पर यही बोला जा रहा है। यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। वो आपकी सारी एनर्जी जो भी आपके अंदर बैठी हुई है, गंदी एनर्जी, वो डिटॉक्स हो रही है। आपको ब्रह्मांड शक्तियां डिटॉक्स कर रही है। आपके अंदर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट की गई थी, कोशिश करी गई थी डालने की, वह सारी चीजें जा रही है। ठीक है, कोशिश जो भी चल रही थी वह सारी चीजें जैसे जैसे आपकी बॉडी से दूर हो रही है, वैसे आज जैसे मैं यह चीज देख रही हूँ, जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, देखो यहाँ पर यह भी आया है, जो नेगेटिव लोग हैं वह भी आपसे ना दूर जा रहे हैं। आप यह चीजें भी ना बहुत जल्दी ऑब्जर्व करोगे या कर रहे होंगे। बिना किसी कारण के ही मुझे ये चीज दिख रहा है। उनको आपके जीवन से ना दूर किया जा रहा है। बिना किसी नोक झोंके वह लोग आपसे दूर जा रहे। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि बिना कारण से, बिना किसी नोक झोंक से यहाँ पर ना कुछ लोग आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। दिख रहा है साइलेंट मोड से वो लोग चले गए हैं। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में वे लोग चले गए हैं। वे लोग आपसे दूर हो गए हैं, जो आपके आसपास, आपके आभा मंडल के आसपास रहने के लायक नहीं थे। ठीक है, का रहना आपके लिए अलाउड नहीं था। जो आपके आभा मंडल के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वही लोग। और अगर आप देखो वो लोग जा रहे हैं, तो अगर आप इमोशनल होकर उन लोगों के लिए शौक मना रहे हो, तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। ठीक है कि वे हमसे दूर हो गए, उनसे हमारी बात नहीं हो रही है, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे लोग जिनको यूनिवर्स आपसे दूर कर रहे हैं, आपके अराउंड से उनको हटा रहे हैं, आपके बैकग्राउंड से उन्हें हटा रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, वे आपके एनर्जी में डिजर्व नहीं करते हैं रहने के। ठीक है, आपकी बॉडी, आपकी बॉडीज को पूरी तरह से नेगेटिविटी से हटाया जा रहा है। वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, और आपकी बॉडी से जैसे जैसे वो सारी नेगेटिव चीजें निकलेगी, आपके आसपास से वो सारे लोग नेगेटिव लोग निकलेंगे। ठीक है, जो गंदे घटिया लोग हैं, जो नेगेटिविटी करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, अगर वो लोग आपसे दूर जा रहे हैं, तो आपको शोक नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जैसे जैसे हटेंगे, आपकी आत्मा वैसे वैसे डिटॉक्स हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके पास ना बहुत तेजी से ब्लेसिंग आ रही है। आप बहुत तेजी से ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है, नेगेटिव लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, और ब्लेसिंग और मनी बहुत ज्यादा आपके पास आ रही है। मतलब वो आकर्षित हो रही है, बहुत ज्यादा मनी मैग्नेट आप बन रहे हैं। ये चीज यहाँ पर समझे। चीजें आप ना देखोगे अपने आंखों से, आप चीजों को देखेंगे कि वो आपके पास सही है, और आप यह चीजें भी महसूस करोगे कि आप मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मतलब यहाँ पर एक चीजें तो मैं समझ गई, आप मनी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे पॉजिटिव लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेम प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके आसपास नेगेटिव लोग जो बहुत ज्यादा रहते थे, इनडायरेक्टली जो आपको मतलब नेगेटिव फील कराते थे, आपके आसपास, आपके आभा मंडल के पास वो पॉजिटिव लोग ही रह सकते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव लोग यहाँ पर दिख रहा है, वो रह ही नहीं सकते, उनको रहने दिया ही नहीं जाएगा। जो भी नेगेटिव लोग हैं, उन्हें टिकने नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए। अगर कोई दूर जा रहा है ना, तो उसे जाने दीजिए। आप उनके लिए ना शोक ना मनाएं, क्योंकि वो आपके आसपास रहने के लायक ही नहीं है। डिवाइन एनर्जी आपके आसपास उन्हें रहने नहीं देंगी, क्योंकि वो आपके आभा मंडल के पास रहने के लायक नहीं है। पॉसिबल है, देखो जो यहाँ पर दिख रहा है, पॉसिबल है कि आपके लाइफ से ना बहुत सारे ऐसे आसपास के भी लोग आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो भी नेगेटिव ही है, वो भी आपके लिए सही नहीं है। आपकी लाइफ में ना बस और बस पॉजिटिव लोग ही आपके एनर्जी के समक्ष आपकी एनर्जी को भी समझ सकते हैं, और वही आपके समक्ष रह सकते हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो नकारात्मक लोग हैं, आपकी ऊर्जा के सामने आसपास टिक ही नहीं सकते हैं, और आप भी उन लोगों के पास नेगेटिव ही रहते हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टन होती है, आप ना बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं उन लोगों के आसपास। ठीक है,
ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। उन लोगों के आसपास ना आपको बहुत ज्यादा ना नेगेटिव वाइब्स आती हैं, वे आपके आसपास ना बहुत ज्यादा, मुझे ये देखो यहाँ पर एक चीज समझ रहा है, नेगेटिव लोग भी ना बहुत ज्यादा भटकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घुटन महसूस करते हैं आपके आसपास, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच ही नहीं होती है उनकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, वो चीज़ें मैच नहीं होती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैंग आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस 2 चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना है, एक तो डर, दूसरा क्रोध। इन दोनों चीज़ों पर आपको पूरी तरह से कंट्रोल करनी है। ठीक है, हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, और आप कर भी चुके हो। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, मुझे ये लग रहा है कि बैलेंस में हो। ठीक है, आई नो आप अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब अचानक से आपको क्रोध आता है ना, तो आप ये सोच रहे हो कि ये क्रोध कहाँ से आ रहा है, इतना ज़्यादा मुझे क्रोध क्यों रहा है। तो वो आपके आपके ना एंसेस्टर्स का होता है, वो क्रोध, वो गुस्सा। ठीक है, और वो गुस्सा, वो क्रोध, वो आपके एनिमी और आपके हेट्स के लिए करते हैं, जो आप बहुत ज़्यादा आपको फील होता है। ठीक है, वो क्रोध आपका होता नहीं है। अगर मैं ये चीज़ देखूं तो वह आपका क्रोध है ही नहीं, आप उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, लेकिन आपके जो एनिमीटर्स हैं ना, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, उन लोगों के ऊपर आपके स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा वो अटैक्स करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना आपके जो पूर्वज हैं वो देख लेते हैं, वो देखते हैं कि ये सारे आपके खिलाफ हो रहे, आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो उनको ना एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तभी आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर ना बहुत ज़्यादा क्रोध भी करने लग जाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति पर, क्योंकि वो चीज़ें आपके ऊपर करता है। जिस भी व्यक्ति पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देखते होगी, आप गुस्सा कर रहे तो वो समझ लीजिए आपके ऊपर ना स्पिरिचुअल अटैक्स करने की कोशिश करते हैं, तो आप उस वव पर बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप समझ नहीं पाते हो क्यों, क्योंकि ये जो गुस्सा है ना, ये आपका होता ही नहीं है, यह आपके पूर्वजों का होता है। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ समझ जाते हैं ना, वो समझ लो, वो मतलब एक एंजल्स है, उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके एनिमी हेट्स है ना, बस वो यही चाहते हैं कि आप ना समझ नहीं पाओ, सारी चीज़ों को आप रीड ना कर पाओ, सेंस को रीड नहीं करो। जो भी मेरे यहाँ पर व्यूवर्स हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप ना बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी को सेंस करने वाले हैं। ठीक है, समझने वाले भाव को बहुत जल्दी से समझते हैं और रीड कर लेते हैं। ये इंसान क्या है, किस इंटेंशन से आया है, इसके भाव क्या है, ये चाहता क्या है। ऐसी एनर्जी, ऐसे लोगों से आज मैं बात कर रहा हूँ और वही लोग इसको सुन भी पा रहे हैं, पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हो। ठीक है, ऐसी नहीं है, आप दिव्य शक्तियों अर्थ एंजल हो। यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा अर्थ एंजल वाली वाइब्स आई है, मतलब सारी चीज़ों को ना सान समझने वाला बहुत ज़्यादा, जिस वजह से जो एनिमी है, जो हेट्स है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, साइकिक अटैक्स करते हैं, जो कि अटैक्स आपके ऊपर मतलब पड़ते भी नहीं है। ठीक है, आपके जो ईश्वर है, जिन पर आपका बहुत ज़्यादा बिलीव है, वो सबसे पहले वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। सॉरी मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो आप पर एक आंच भी नहीं आने देते हैं। ये सारी चीज़ों को देखकर ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना पगला जाते हैं, उनको नाना ऐसा लगता है कि क्या करूं, अपने बाल नोच थप्पड़ मारूं, क्या करूं, लेकिन वो अपने आप को थप्पड़ मारने से, अपने बाल नोचने से आपके प्रगति को रोक नहीं सकते, आपके सक्सेस को रोक नहीं सकते। हालांकि रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे रोक नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते, और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत ज़्यादा, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यस, डेफिनेटली बी रिसीविंग मोड आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिसीविंग मोड पे रहना है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सफलता। मैंने कहा ना आपकी लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथली। और देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग जुड़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो आपके सोल के फैमिली के लोग हैं, जैसे आप मेरे सोल हैं। ठीक है, मेरे सोल फैमिली है, जैसे मतलब मैं जैसी रहूंगी मुझे वैसे लोग ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैं भी उन्हें वैसे ही, मतलब आप भी वैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जैसे आप हैं, जैसे आप भाव रखते हैं। तो जैसे जैसे आप भाव रखते हैं ना, जैसे आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, तो वैसे लोग आपकी ओर ना आकर्षित हो रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो लोग आपकी ओर आकर्षित होने, बहुत सारे पॉजिटिव लोग आप आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन भी कह रहे हैं बी रिसीविंग मोड, आपको रिसीविंग मोड पर रहने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। ठीक है, वाओ,
कंफ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल, यस। मतलब वो इंसान आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करना चाहता था, आपको भ्रमित करना चाहता था, लेकिन इन सारी चीजों में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करना चाहता था, ब्लर करना चाहता था, धुला करना चाहता था, लेकिन यह सारी चीज हो ही नहीं पाई। इन सारी चीजों में वह बेचारा या बेचारी हार चुके हैं बुरी तरह से। यस, डेफिनेटली करने की कोशिश, आपके इंटू को रोकने की कोशिश करी गई। ठीक है, वो इस चीज समझ रहे हैं कि क्यों ये इंसान कैसे समझ जाता है, ये कोई भगवान है क्या, ईश्वर है क्या, कैसे समझ जाता है। आप समझ जाते हो ना लोगों के भाव को। यहाँ पर ट्विन फ्लेम आया, कोई ट्विन फ्लेम है यहाँ पर, ठीक है, बहुत रियल होता है ये। वैसे हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यस, प्रोटेक्ट एंड केयरिंग, आपके जो ईश्वर है वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जिन पर भी आपका बिलीव है ना, उनका नाम लिखकर जरूर से उनको थैंक यू बोले, जरूर से 44488888 लिखकर डिवाइन को थैंक यू जरूर से बोले, क्योंकि यह उन्हीं के आशीर्वाद का फल है कि आप हमेशा दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हो। और आपके जो एनिमी हैं, जो हेट्स हैं, वो इतनी सारी चीजों करने के बाद भी आपको रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। आपको आगे बढ़ने से बेचारे रोक नहीं पाते हैं और वो अपना सर पटक कर, माथ पटक कर रोते हैं, लेकिन इसमें आपके ईश्वर कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आगा है, हम सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए, यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिव चेंज, मैंने कल भी आपको कहा था कि पॉजिटिव चेंज होगा, और चेंज से लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हमें हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही होना चाहिए, हमें चेंज नहीं चाहिए, हमें कुछ भी चेंज नहीं चाहिए। लेकिन देखो, अगर चेंज नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। डिवाइन अगर आपको कुछ देना चाहता है तो वहाँ से कहीं दूर ले जाएंगे आपको, ठीक है, कहीं दूर जहाँ आपको जाना होगा, आप वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। आप डिवाइन के आशीर्वाद के आगे नहीं आ सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बनाई गई है और वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। करंट एनर्जी में यहाँ दिख रहा है, जहाँ पर आप रहते हैं अभी वह चीज़ें वहाँ पर नहीं आपको मिल सकती, उसके लिए आपको कहीं दूर जाना होगा। तो और आप जाओगे भी तभी वो ब्लेसिंग, वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। तो चेंज आना बहुत ज़रूरी है और ये जो चेंज आएगा बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर अचानक से कुछ बदलेगा, कुछ चेंज आएगा तो आपके अच्छे के लिए है, तो उसे आप स्वीकार करें, उसमें ज़्यादा नानू नानू ना करें, ठीक है। जैसे नहीं नहीं ना करें, बहुत सारे आ गए। देखो, किसी की ना कुंडलिनी जागृत हो रही है, ईरा और पगना नाड़ी बैलेंस में आ रही है, ठीक है। हो सकता है आपको ना रिसेंटली बहुत ज़्यादा 222 दिखाओ, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा 222 दिख रहे होंगे। रुक जाना नहीं, तू कभी हार के वाओ, डिवाइन कह रहे हैं। ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं आपके ईश्वर, ठीक है। वो कह रहे हैं रुक जाना नहीं, तू कभी हार के, आपको रुकना नहीं है। चाहे एमीज हेड्स कुछ भी करें, मुझे ये देखो, एनिमस हेड्स करते क्या है, वो बस बदुआ देंगे, वो किसी बाबा झोला छाप के पास जाकर कुछ ऐसी चीजें, हालांकि वो चीजें आप पर काम करती ही नहीं है, वर्क करती ही नहीं है, लेकिन उनके मन का भाव वो चाहते हैं आपको मतलब तबाह करना, बर्बाद करना, तो ऐसी चीजें करेंगे, ठीक है। तंत्रिका के पास जाएंगे और दुआ बदुआ देने की कोशिश करेंगे जिससे आपका सर्वनाश हो जाए, लेकिन आप दिन पर दिन और ज्यादा ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो और शाइन कर रहे हो। और ये चीजें देख करना उनको बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी खुशियों को देखकर, आपको शाइन करता देखकर, मुझे देखो यहाँ पर एक चीज और बहुत ज्यादा दिख रहा है किसी को रिसेंटली ना, या आने वाले टाइम में, ठीक है, या अभी किसी को ऐसा हो सकता है, कमेंट करके बताना। ड्रीम्स में मैं सपने में देख रही हूँ कि आपको एक जलता हुआ मनबी या फिर एक दिया दिखा होगा, ठीक है, या आने वाले टाइम में या आज भी हो सकता है आपको दिखे एक कैंडल या एक दिया जिसमें बहुत ज्यादा रोशनी है और आप उसके सामने बैठे हैं। मीन्स आप ना बहुत ज्यादा ना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप प्रकाश यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्रकाश, सूर्य की किरणें जो है ना वो आप पर बरस रही है, उनका आशीर्वाद आप पे बरस रहा है और आप बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। इसका बहुत पॉजिटिव मीनिंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आपको ड्रीम में दिए दिख रहे हैं, जलते हुए कैंडल्स दिख रहे हैं, मीन्स आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सफलता हो रहे हैं, ठीक है। लग्जरियस लाइफ आप अपनी लाइफ में जीने वाले हैं। आपका जो वीनस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आपके ऊपर धन वर्षा हो रही है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। देखिए, यहाँ पर ना आज पहली बार हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानने वाले हैं जैसे एक नकाब उतारने वाले हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर बैक टू बैक साइकिक अटैक्स करते रहते हैं, जो आपके लिए गलत गलत बातें करते रहते हैं, आपके अराउंड आपको ऐसा दिखाते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वह आपके शुभ चिंतित है, लेकिन ऐसा नहीं है।
उन्होंने जो नकाब पहन रखा है वह नकाब आज उतरने वाला है। उनकी पोल खोल होने वाली है, ठीक है, उनकी पोल खुलने वाली है। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है, देखिए कंफर्मेशन आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है, माँ आदि शक्ति आपको कुछ ऐसे लोगों से अवेयर करवाना चाहती है, कुछ ऐसे लोगों की असलियत आपके सामने लेकर आना चाहती है जो एक मुखौटे पहनकर आपके सामने रहते हैं। तो उनकी कुछ बातें, उनकी असलियत, उनकी राशियां, उनका हुलिया और वह कहाँ रहते हैं, ये सारी बातें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है। आपको नहीं पता आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए कंफर्मेशन आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे से लोग जरूर हैं आपके अराउंड जो बैक टू बैक यहाँ पर ना आपको बैक स्टेप किया जाता है और आप कहीं ना कहीं चीजों से अवेयर नहीं है, आपको पता नहीं है। लेकिन माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा के कारण, अपने ईश्वर के विशेष कृपा के कारण आज उनकी पोल खोल होने वाली है, उनकी सारी बातें आपके सामने आने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि नहीं बहुत हुआ, ये सारी बातें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है, हमने कुछ टैरो से भी मैसेज लिया है। आपके ऊपर बैक टू बैक साइकिक अटैक्स हुए हैं, बहुत ज्यादा आपको बैक स्टेप किया गया है, आपके बारे में पीठ पीछे बहुत ज्यादा। इस पर्सन ने जो कोई भी, ये पर्सन इसने बहुत ज्यादा आपके बारे में बातें करी है। इतना ही नहीं, ये जो कोई भी पर्सन है ना, इसने आपके ऊपर किसी प्रकार के रिचुअल्स भी किए हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स भी किए हैं, किसी प्रकार के ईवल अटैक्स भी किए हैं। लेकिन वह सारी चीजें जो कुछ भी इस पर्सन ने किए हैं, जो ईवल स्पेल इस पर्सन ने किए हैं आपके अगेंस्ट, वो सब कुछ बैकफायर हुए हैं। देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहे हैं। तो ये क्लियर मैसेज है, इसी पर्सन है ना, ये मेल भी हो सकती है या फीमेल भी हो सकती है। इसने जो कुछ भी डार्क एनर्जी आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी है, इसी पर्सन के पास इन चीजों को फेंक दिया गया है। ये जो कुछ भी पर्सन आपके अराउंड करता है, जिसने आपके ऊपर ईवल स्पेल करने की कोशिश करी है, इस पर्सन के जो राशि है ना, देखिए यहाँ पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ये धनु राशि के हो सकते हैं। स्ट्रंग मैसेज आया है, ठीक है, स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। इस पर्सन की धनु राशि हो सकती है जिसने आपके ऊपर किसी प्रकार के ईवल स्पेल किए हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना, जिन्होंने आपके ऊपर ईवल स्पेल किए हैं, पॉसिबल है कि यह आपके वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, हो सकता है इस पर्सन, ओ माय गॉड, तो वर्क से रिलेटेड भी है और इन लॉस के साइड से भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन जिसकी राशि धनु है, ये पर्सन बहुत ज्यादा ग्रीडी भी है। देखिए यहाँ पर ना, ग्रीडी पर्सन, इसको लोभ बहुत ज्यादा है, धन को लेकर बहुत ज्यादा लोभ है इस पर्सन को। और ये पर्सन ना आपको सक्सेस हासिल करते हुए देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपको आप पर नजर रखते हैं। ये पर्सन या जो कोई भी लोग है, ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है, इस पर्सन ने नट ऑफ जेलसी आपको बैक स्टेप की किया है, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें किया है इस पर्सन ने, बहुत ज्यादा। इस पर्सन ने आपके अराउंड, आपके मतलब देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन आए है, इसने उल्टी सीधी बातें भी करी हैं आपके बारे में। आउट ऑफ जेलेसी जो इस पर्सन को नहीं करना चाहिए, वह सारी चीजें इसने करी है। यहाँ पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा, देखिए ना, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही नकाब पहन रखा है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं कि यह पर्सन बहुत खास है, ये आपके सामने ना बहुत खास बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी असलियत जिनसे आप अवेयर नहीं है, ये बस दिखाते हैं। लेकिन इनका मुखौटा उतर चुका है आपके सामने, या बहुत जल्दी इनका मुखौटा उतरने वाला है। ये यहाँ पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। फिलहाल मुझे ये पर्सन ना अपने कर्मों का फल भोगते हुए दिख रहे हैं। करंट में इनकी स्थिति मुझे सही नहीं लग रही, करंट में इनकी स्थिति मुझे बिल्कुल, ओ माय गॉड, अनबैलेंस हो चुके हैं। हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज्यादा धन की दिक्कत हो रही है। रिसेंटली देखिए यहाँ पर पैसे से रिलेटेड मैसेज आ रहा है स्ट्रंग, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस पर्सन ने रिसेंटली फेस करी है, ठीक है। धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड इस पर्सन ने बहुत सारी प्रॉब्लम को, यहाँ पर 96 एंजल्स नंबर आया है, तो इसने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, या जो कुछ भी आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते रहे हैं, उन सारी चीजों को फेंक दिया जाता है। उसी की तरफ वापस से चीजें फेंक जाती है, बैकफायर करी जाती है। जो कुछ भी इन्होंने आपके अगेंस्ट किया है ना, गलत सल किया है, बहुत सारी गलत हवाएं फैलाई है। स्ट्रांग यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं कि इसने रिचुअल बहुत सारे किए हैं, ठीक है। विचक्राफ्ट इस पर्सन को करना समझ लीजिए, इसकी आदत है, इसकी हैबिट है गलत चीजें करना। ये पूरी तरह से दलदल में जैसे फंस चुके हैं और ये वहां से उभर नहीं पा रहे हैं। तो इस पर्सन को रिसेंटली किसी प्रकार का झटका लगा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें इसके साथ हुई है, जो भी इसने आपके अराउंड करने की कोशिश करी है ना, वो सब कुछ इसके पास ही बैकफायर कर दिया गया है।
सब कुछ इसके पास वापस सेफ दिया गया है। यह मेल भी हो सकते हैं, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। हो सकता है ये जो भी पर्सन है ना, देखिए यहाँ पर ना स्ट्रंग मैसेज ये भी आ रहा है कि यह आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके साथ हो सकता है। इस पर्सन ने मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहे हैं आपके साथ हो सकता है। इस पर्सन का नो कांटेक्ट है, ठीक है, मतलब कांटेक्ट कम हो चुका है, बात कम हो गई है, बात ज़्यादा नहीं होती है। और इस पर्सन की कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी सामने आ चुकी हैं। कुछ तो ऐसे हिंट आपको मिले होंगे, कुछ तो आपको साइन ज़रूर मिले होंगे जिससे आपको ये पता लगा है कि ये पर्सन दिखाता कुछ और है, इसके मन में कुछ और है। इसके दो साइड हो सकते हैं, इसका दो फेस हो सकता है। एक जो आपके सामने स्वीट बनते हैं, दूसरा जो आपके अराउंड, आपके पीठ पीछे गलत गलत बातें करते रहते हैं। मुझे लगता है ना स्ट्रंग, ये भी मैसेज आ रहा है कि ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी है, या बहुत जल्दी इस पर्सन की सारी हरकतें जो इनकी गलत नीयत है, ठीक है, गलत चीज़ें जो ये करते रहते हैं आपके अराउंड, वो आपके सामने आने वाली है। मुझे यहाँ पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है इस पर्सन के ना इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं और ये चीज़ें इसे पसंद, हाईली मुझे जेलस और एनवी लग रहे हैं। ये पर्सन खुश नहीं लग रहे, ये आपके सक्सेस से, आपकी सफलता से जैसे अपने बाल को नोच रहे हैं। अपने आप को होते हैं ना, जब क्रोध में आते हैं, गुस्से में आते तो अपने आप को मारने लग जाते हैं, ऐसा ये पर्सन कर रहे हैं, अपने साथ ही कर रहे हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। स्ट्रंग मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है और इस वजह से आपके बीच में डिस्टेंस आ चुका है। आपने इस पर्सन से एक डिस्टेंस कर लिया है या इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस कर लिया है। पॉसिबल है कि इस पर्सन को ना यस इसकी पोल खोल हुई है, आपके सामने इसकी कुछ सच्चाई या निकल कर आई है। हम आपको किसी प्रकार, ओ माय गॉड, इस पर्सन ने ना आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। एक्चुअली में ना इस पर्सन ने आपको स्टॉक करने की कोशिश करी है, ये आपका पीछा करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर यह भी स्ट्रंग मैसेज आ रहा है, ये आपको ना जैसे स्टील एनर्जी में रखने की कोशिश करते आए हैं, ठीक है, स्टक एनर्जी में रखने की कोशिश करते आए हैं। इस पर्सन ने पूरी कोशिश करी है कि आपको आगे बढ़ने से रोक दिया जाए, आपके सफलता को रोक दिया जाए, आपके प्रोग्रेस को रोक दिया जाए। यहाँ पर जो राशियाँ आ रही है, देखो मैं एक बार आपको क्लियर बता दूं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तो यहाँ पर धनु राशि आ रहा है और कुंभी राशि पर आ रहा है, वृश्चिक राशि आ रहा है, बहुत स्ट्रंग। ये तीन राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रंग आ रहा है। ये आपकी राशि भी हो सकती है, इस पर्सन की भी राशि हो सकती है, ठीक है, जिनकी मैंने ओ माय गॉड यहाँ पर 7 ऑफ वंस, ये काफी ज्यादा हटी पर्सन है, ठीक है। जैसे ये आपसे काफी ज्यादा एनवी है, जेलस है, इनको पसंद नहीं है कि आप इनसे आगे बढ़े, इनको पसंद नहीं है कि आप तेज ऊंची उड़ान भरे अच्छा करें अपनी लाइफ में। इस टाइम पर करंट में ना ये काफी ज्यादा चिंतित मुझे दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। इनके माथे पे किसी प्रकार का शिकंजी तनाव है, कोई टेंशन है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे स्ट्रंगी मैसेज आ रहा है। ये हर एक चीज को, जो अच्छी चीजें आपके अराउंड हो रही है ना, उन सबको ना स्टक एनर्जी में करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, स्टील करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को स्टील करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये किसी प्रकार से डिप्रेशन वाली एनर्जी में जा रहे हैं। यह आपकी खुशी से ना दुखी हो जाते हैं। यह जो कोई भी पर्सन है ना, जिनकी राशियां मैंने आपको बताई, ये आपकी खुशी से दुखी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इनको रात को नींद नहीं आती है। ये ऐसे पर्सन है, ये जो कोई भी लोग हैं, ठीक है, ये इन लॉस के साइड से भी हो सकते हैं और ज्यादातर यहाँ पर वर्क से रिलेटेड भी आए हैं, वर्क प्लेस से रिलेटेड ये पर्सन हो सकते हैं। दो साइड के ये पर्सन हो सकते हैं। इनका दो चेहरा है, एक जो आपके सामने स्वीट बनते हैं, दूसरा जो आपके अगेंस्ट बहुत सारी प्लान प्लॉट करते रहते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। सबको आपके यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है कि ये सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आप इनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, आप इनके साथ बहुत रूड है, आप बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है किसी प्रकार से ना लोगों ने इनको कुछ जैसे आईना दिखाया है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब तो लोग भी मेरा चेहरा समझने लगे हैं, मेरे इंटेंशंस को भाव में लगे हैं कि मैं आउट ऑफ जेलेसी आपके बारे में, यानी कि आपके बारे में गलत बातें करते रहता है, गलत बातें करते रहते हैं। ऐसा यहाँ पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है। इन्होंने ना हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें करी है जहाँ पर लोगों ने इसको चुप करवा दिया, लोगों ने इसको आईना दिखा दिया कि लोग समझ चुके हैं कि जहाँ भी जाते हैं ना सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बातें करते हैं, आप इनका हो सकते हैं फेवरेट टॉपिक है। ये भी मैसेज आ रहा है, जहाँ भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां ही करते जाते हैं। आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आप ऐसा कर रहे हैं, आप रूड हैं, आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, आपको घमंड है, ठीक है, ऐसा बिहेव करते हैं, कोल्ड बिहेव करते हैं। तो ये सारी बातें ना लोग समझने लगे हैं कि ये पर्सन जेलेसी के कारण ऐसा करता रहता है या करती रहती है। इनको लोगों ने आईना दिखाया है,
ठीक है, पूरी तरह से इस पर्सन ने ना आपको, लेकिन मैनिपुलेट करने की एक भी मतलब मौके जाने नहीं दिए। एक भी मौके इस पर्सन ने गवाए नहीं है। पूरी तरह से अपने जैसे कि मुट्ठी में करना चाह रहे थे, पूरी तरह से अपने काबू में करना चाह रहे थे, आप पे हावी होना चाह रहे थे। साइकिक अटैक्स जिसने भी इसने किए हैं ना, उन सबको बैकफायर कर दिया गया, वापस से तिगुना कर कर फेंक दिया गया इसी पर्सन के पास। ठीक है, इस 7 ऑफ वनस के पास फेंक दिया गया। या जो पर्सन है जो अपने से आगे किसी को भी, यहाँ पर मेन मकसद इस पर्सन का यही है, ये आपको ना आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। उस चीज को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस चीज को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये जो कोई भी लोग है यहाँ पर, मुझे लग रहा है ना, एक से ज्यादा है ये, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये स्ट्रंग चैनलाइज किया है। ये कोई एक नहीं है, 2 3 4, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज आया है। यहाँ पर ये भी स्ट्रांग मैसेज आया है। आपके करेज में, आपके कॉन्फिडेंट में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। गजब की वृद्धि यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी तरफ आ सकती है। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली आपके मन का कोई बोझ उतरने वाला है और आप बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी में मुझे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। मैं यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ कि आप लोग चैलेंज को अपनी लाइफ से हटा रहे हैं जो आपने फेस करी है। आप चैलेंज से आगे बढ़ रहे हैं। आप डिप्रेशन से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार से सैड एनर्जी में थे, कुछ डिप्रेशन वाली एनर्जी में थे, तो आप उससे बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, सीरियसली यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। तो इसीलिए पर्सन काफी ज्यादा रूड हो रहे हैं। काफी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी मुझे इस पर्सन की लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। ये जैसे कि आपको ना अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, हैप्पी होते हुए देख रहे हैं, प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। काफी ज्यादा अच्छी चीजों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी डिस्टर्ब है। मैं यहाँ पर आपको वापस से कॉन्फिडेंट में आते हुए देख रही हूँ। आपकी एनर्जी वापस से बूस्ट हो रही है। अच्छा कर रहे हो आप लोग डिप्रेशन से। मैन यहाँ पर डिप्रेशन से, किसी प्रकार की एंजाइटी से बाहर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ना लविंग डंग एनर्जी देख रही हूँ आपकी, जैसे गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर स्टार वाली एनर्जी, क्लोइंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं। माय गॉड, यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है कि देखिए, आसपास के जो लोग हैं ना, अब आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी में आना चाहते हैं। लविंग डॉविंग यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। चैलेंज से आप हट रहे हैं, चैलेंज से आप आगे बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन से आप बाहर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई सैड एनर्जी थी, कोई डिप्रेशन वाली एनर्जी थी, उन सब से आप बाहर आते हुए मुझे स्ट्रंग दिख रहे हैं। आपके जो, देखिए यहाँ पर यह भी मैसेज आया है, आपके जो पास लव है ना, जो लव वंस है, जो अब इस दुनिया में है, जो आपको हर समय गाइड करते रहते हैं। इस टाइम पर आपने, देखिए यहाँ पर, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, अगर इस रीडिंग के पहले या बाद में आपको कहीं भी एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं तो ये कंफर्मेशन है। पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रंग दिखा रहा है कि आपको कोई एंजल्स नंबर दिखाई दिया है। कुछ ऐसे एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके लव वनस जो इस दुनिया में नहीं है, जो दिव्य लोक में बैठे हैं, वह आपको यह बताना चाहते हैं कि वह हर समय आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वह आपको यह बताना चाहते कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ना आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। जो कोई भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जिन्होंने भी इसे रिसीव किया है, सबसे पहले तो आपको निश्चिंत इस बात के लिए हो जाना चाहिए कि आपके जो एनसेट करस हैं, जो आपके लव वनस हैं, जो दिव्य लोक में बैठे हुए हैं, वह आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है। वह आपको दुखी नहीं देखना चाहते, वह आपको सट जी में नहीं देखना चाहते, वह आपको हमेशा स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रंग मैसेज आया है आपको लेकर। वह इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है। वह आपको ये बताना चाहते हैं कि वह आपको बताना चाहते हैं कंफर्मेशन। ओ माय गॉड, वह आपको बताना चाहते हैं कि वह आपको सभी ईवल एनर्जी से, ईवल सोर्सेस, नेगेटिव एनर्जी से, जो भी गलत चीजें आपके अरण होती रहती हैं, या कोई ब्लैक मैजिक है, या किसी भी प्रकार की गंदी ऊर्जा है, इन सब से वह आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हर एक गलत चीजों से वह आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वह पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं और वह आपकी तरफ कभी भी किसी भी प्रकार के चैलेंज को आने नहीं देंगे। वह आपको यह बताना चाहते हैं, वह आपको इंश्योर कर रहे हैं कि आपको निश्चिंत रहना चाहिए। आपको अपने ईश्वर पर, अपने एंसेस्टर्स पर भरोसा होना चाहिए कि वह आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आपका जो मुझे लग रहा है टूट विश्वास है ना, हमेशा उसकी जीत हुई है और यही बातें आपके एंसेस्टर्स भी आपको बताना चाहते हैं। कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आप हाईली सुप्रीम प्रोटेक्शन में है, ठीक है? बहुत ज्यादा सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपके पास। आपके जीवन में ना वापस से हैप्पीनेस आ रही है, वापस से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लौट रही है।
हो सकता है आप अपने बचपन के कुछ चाइल्डहुड वाले मेमोरीज को जीने वाले हैं। ओ माय गॉड, जैसे ना कूद रहे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसे लग रहा कोई कूद रहा है, उछल रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई जैसे गुनगुना रहा है। चाइल्डहुड वाले कुछ मेमोरीज है जिन्हें आप याद कर करके ना खुश होते रहते हैं। वही वापस से कुछ ऐसी मेमोरीज को आप लोग जीने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है आप इन यस, यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है, आप किसी प्रकार के इनसिक्योरिटी से भी बाहर आ रहे हैं। आपको किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी थी, कुछ इनसिक्योरिटी वाली यहाँ पर बात आ रही है। ओहो, तो आप उन सिक्योरिटी से भी बाहर आ रहे हैं और आप बहुत सारा प्यार अपनी तरफ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले यहाँ पर ना। बहुत स्ट्रांग ये मैसेज आ रहा है कि कुछ चाइल्डहुड वाले डेज में ना आपने कोई मेमोरीज, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई यादें हैं जिसे याद कर करके ना आप लोग इस टाइम पर भी बहुत खुश होते हैं वापस से। वो कुछ ऐसे मोमेंट आप लोग जीने वाले हैं, खुश होने वाले हैं, हैप्पी होने वाले हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। माँ आदि शक्ति ये सारी बातें आपकी नॉलेज में लाना चाहती है। बहुत सारी चीज़ें आपने आज जानी है और देखते हैं करंट में इस टाइम पर माँ आदि शक्ति आपको और क्या बताना चाहती है। देखा, मैंने कहा ना टावर मूवमेंट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में ना टावर मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, सारी गलत चीज़ों को बैकफायर कर दिया जाता है। एस ऑफ सॉर्ड्स, इन चीज़ों को काट कर फेंक दिया जाता है, इन चीज़ों को भस्म कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई टू 100 वापस से उसी जगह फेंक दिया जाता है जहां से ये चीज़ें आई हैं। देखिए, आपका तो कोई एक बाल भी बांका नहीं कर पाता है, लेकिन जिसने ये चीज़ें किया होता है ना, वो नाश हो जाता है। वो पूरी तरह से नाश वाली एनर्जी में जाता है, जैसे उसका बेड़ा गर्द हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ें वो कैसे झेल पाएगा, वो तो नेगेटिव है, वो तो गलत चीज़ों में इवॉल्व रहते हैं। वो तो हमेशा जैसे कि गलत मंशा अपने मन में भाव हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव फोर्सेस में इवॉल्व रहते हैं। तो फिर ये जब उनके पास जाते हैं ना, तो वो इन चीज़ों को ना मतलब डाइजेस्ट, मतलब झेल नहीं पाते हैं। इस चीज़ों को भी ये लोग समझ नहीं पाते हैं। बेवकूफ़ लोग, इतने ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं। डिवाइन बीन से पंगा लेने से पहले 10 बार इनको सोचना चाहिए। इनका आज भी मैं कभी नहीं देख रही कुछ अच्छा हुआ है। ये बस बोल बोल के आपका बुरा कर सकते हैं, अपने मुंह को गंदा कर सकते हैं, लेकिन यह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। आपका एक छोटा सा नाखून पैर का, वो भी नहीं इन्होंने कुछ उखाड़ पाया, कुछ भी नहीं। फिर भी अपना मतलब मुंह गलत करता रहता है, गंदे करते रहते अपना मन को, अपने मन को इन्होंने मेला कर रखा है। इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा ये लोग एनवी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ये लोग आपसे जल चुके हैं, जल के लाल हो चुके हैं। फिर भी ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। इस चीज़ का भी इन लोगों को, मतलब इन बेवकूफ़ को अभी भी समझ नहीं आता। यहाँ पर कन्फर्मेशन आ रहे हैं 222, फिर भी इनको समझ नहीं आता। इतना सब कुछ करने के बाद जब भी आपको देखते हैं या लोग, जब भी तो इनको ऐसा लगता है कि आप और दिन पर दिन निखर ही रहे हो और ज़्यादा ग्लो कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो और ज़्यादा शाइन कर रहे हो। तब भी इनको समझ नहीं आता कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। आपके मतलब पीठ पर किसी ऐसे मतलब दिव्य शक्तियों का हाथ है, आपके सर पर किसी ऐसी दिव्य शक्तियों का हाथ है जो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। ठीक है, आप कभी गिर नहीं सकते। फिर भी इन बेवकूफ़ लोगों को समझ नहीं आता, ये करते रहते हैं कुछ ना कुछ गलत चीज़ें। ऐसे यहाँ पर स्ट्रंग मैसेज आ रहे हैं, समझना पड़ेगा इन लोगों को। आज नहीं तो कल ये लोग समझेंगे ही समझेंगे, क्योंकि अभी तो इनकी स्थिति समझने और कुछ समझाने वाली है ही नहीं। ये खुद अपना बेड़ा गर्द करके बैठे हुए हैं। पूरी तरह से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि करंट में मात शक्ति आपको और क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये बेवकूफ़ लोग हैं। मैं तो यहाँ पर कहूँगी बेवकूफ़ लोग हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। यह अपने जीवन को आधे से ज़्यादा इन चीज़ों में ना मतलब खर्च कर दिया है। गलत बातें करना, गलत चीज़ें फैलाना, चुगलियाँ छपाती करना, कृप जन बनाना, लोगों के बारे में अपशब्द बोलना, ये सब कर करके अपने जीवन को ना डार्कनेस वाली एनर्जी में ले आए। और आप स्पिरिचुअल है, आप इन पर ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन डिवाइन आपको बता ही देते हैं किसी ना किसी माध्यम से। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, यह मेरा चैनल है भी नहीं तो आपका चैनल है। किसी न किसी माध्यम से, कहीं ना कहीं से आपको मैसेजेस मिल ही जाता है कि यह सब हो रहा था और यह स्थिति बन चुकी है। ऐसी इनकी कंडीशन हो चुकी है आपके कारण, क्योंकि उन्होंने आपका नुकसान करना चाहा, आपके साथ कुछ गलत करना चाहा, फिर भी नहीं समझ पाते हैं। यू आर एंजल, आपको यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आप एंजल है, लोग आपको एंजल कहते हैं। वाओ फैमिली, आपकी फैमिली आपको एंजल कहती है कि आप एंजल है। ठीक है, कभी भी हारते नहीं है।
आप आपसे हार हार जाता होगा, लेकिन आप नहीं हारते होंगे। आपके फेस का स्माइल है ना, वह हमेशा बढ़ता ही जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ मेरे ईश्वर हैं, मेरे भगवान हैं, जो मुझे नहीं हारने देंगे। अगर मैं जिस दिन हार गया तो शायद उस दिन मेरे ईश्वर की हार होगी। ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं तो यही चीज़ आपके ईश्वर को पता है। अगर मैंने इसको हरा दिया, अगर यह हार गया तो फिर मेरी हार है, वह समझते हैं, क्योंकि आप ऐसा मानते हैं। मैं जिस दिन हारूं, ये मेरी हार नहीं होगी, मेरे ईश्वर की हार होगी। आप ऐसा बोलते हैं, उनके सामने बोलते हैं। इस वजह से ईश्वर ना ही आपको हारने देंगे, ना ही आप कभी हारोगे। हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, गोल्ड और ग्रेडी। आपके अरंडिया जो लालची लोग हैं ना, ये आपको अच्छा करते हुए अपनी लाइफ में देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप अपनी लाइफ अच्छा कर देख रहे हैं। जो ग्रेडी लोग हैं, जो लालची लोग हैं, स्ट्रंग मैसेज आ रहा है, उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। किसी ने आपको बद्दुआ दी थी और ये बद्दुआ उन्हें तबाह कर रही है। ओके, हेटर आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कितने भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, भी गलत चीज़ कर ले, लेकिन ये आपका एक बाल भी बाकर नहीं कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आई डोंट नो हाउ अप्रोच यू। कोई आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह आपको अप्रोच कैसे करें। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओ माई गॉड फन्फ, यू आर प्रोटेक्टेड। आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है। आप हायर सोर्स के साथ कनेक्ट है। आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। हर वक्त हर क्षण आप प्रोटेक्शन में रहते हैं। आप एक ऐसे बबल में, ऐसे शील्ड में रहते हैं जहाँ तक इनकी पहुँच भी नहीं जा सकती है। बड़ी सी बड़ी शक्तियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। आप ऐसे प्रोटेक्शन में रहते, आप, आपकी फैमिली ना, अफ यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड गा। सीरियसली सरन मिरेकल इन योर लाइफ। कोई मिरेकल्स होने वाले हैं, अन से होंगे कोई मिरेकल्स आपके। ओ माय गॉड, देखो कन्फर्मेशन आए हैं ना, एफ आया था, अब यहाँ पर आए हैं 144। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, और कन्फर्मेशन सुनिए, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। आपको बिल्कुल भी ना मतलब परेशान नहीं होना चाहिए, निश्चिंत वाली एनर्जी में होनी चाहिए आपको। तो कि मैं निश्चिंत रहूँगा, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत, मेरे साथ क्या, मेरी फैमिली के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे दुलारे हैं, जिनके बिना मैं नहीं रह सकता, जो मुझे चाहिए ही चाहिए, इस वजह से ना उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योंकि वो ईश्वर जो है ना, जो ऊपर बैठे हैं, वो आपको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती, तो इसलिए आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट किया जाता है आपकी वजह से। ठीक है, आपके कर्मा के वजह से राज दुला रहे हैं। आप अपने ईश्वर के एनिमी आर फेसिंग डेयर। कर्मा एनिमी आपके ओ हो, तो एनिमस अपने कर्मा को भोग रहे हैं। मैंने कहा ना, राइट नाउ वो कुछ ऐसी चीज़ें, रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई हैं। ठीक है, तो वह अपना कर्मा भोग रहे हैं। आपको नुकसान पहुंचाना चाहा, आपके साथ कुछ गलत चीज़ें करनी चाहिए, आपके बारे में कुछ गलत गलत बातें करनी चाहिए, लेकिन अभी अब करंट में उनकी स्थिति, उनकी कंडीशन सही नहीं है। एनिमी आर फेसिंग देयर कर्मा, अपना कर्मा भोग रहे हैं ये लोग। ऐसा यहाँ पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है। पीकॉक, आप रॉयल एनर्जी में है, शाही एनर्जी में है। ठीक है, इन्फिट अबेस आपकी लाइफ में, इन्फिट अबेस आ रहे हैं। जोरों शोरों से आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आ रही हैं। अच्छा, गॉसिपिंग आपके ना, बातें हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के लोग बातें कर रहे हैं कि आप उनके झांसे में नहीं आते, आप उनके मतलब प्लान प्लॉट में शामिल नहीं होते, आप अब अलग अलग रहने लगे हैं, दूर दूर रहने लगे हैं, आप इनके बातों को, इनको एंटरटेन नहीं करते हैं। ये चाहे कितना भी ओवर स्वीट बनने की कोशिश करें, लेकिन आप इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। तो ये बातें हो रही है, गॉसिपिंग हो रही है आपके अराउंड। ये जो कोई भी लोग हैं, ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, यू आर समवन एक्सट्रीमली वेल। आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मूल्यवान है, बहुमूल्यवान है। किसी के लिए कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि आप उनके लिए बहुत मूल्यवान है, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। ठीक है, ये बातें आ रही है आपके लिए। सोलमेट हेल्प, योर सोलमेट हेल्प यू इन योर जर्नी। आपके सोलमेट आपकी जर्नी में बहुत साथ देने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, उनका फुल सपोर्ट रहेगा आपको। ठीक है, आपके पार्टनर का, आपके सोलमेट का किंग एंड क्वीन वाइफ्स। ओ तो इसी के साथ किंग एंड क्वीन वाली वाइफ्स आई है आप, और आपके पार्टनर किंग एंड क्वीन वाइफ्स रखोगे। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, और अपने सुखों का बलिदान किया है। अब समय आ चुका है कि तुम्हारे त्याग और समर्पण का फल तुम्हें मिले। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, और मैं तुम्हें इस कठिन समय से निकालकर समृद्धि और सुख की ओर ले जाऊंगी। तुम्हारी जो परेशानियां थीं, वे अब खत्म होने वाली हैं। तुम अब अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों के परिणाम के रूप में ढेर सारी खुशियां प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, और जो दुख और परेशानी तुम्हारे जीवन में थी,
तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम एक नई शक्ति से भरपूर हो और तुम्हारी खुशियों की यात्रा अब शुरू हो रही है। मेरी शक्तियां तुम्हारी हर दिशा में मार्गदर्शन करेंगी और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, उनका सही समय पर परिणाम तुम्हें मिलेगा। तुम अब एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो, जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। मेरी शक्ति और आशीर्वाद से तुम वह सब कुछ प्राप्त करोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी राह में आने वाली सभी रुकावटें अब खत्म हो चुकी हैं और तुम्हारे पास सिर्फ समृद्धि और खुशी का आगमन होगा। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे प्यारे बच्चे। तुमने अपनी खुशियों को त्याग कर दूसरों के लिए बलिदान दिया और यही तुम्हारी महानता को प्रमाणित करता है। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग किया और कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तुम्हारा दिल पवित्र है और तुम्हारे मन में हमेशा दूसरों की मदद करने का जुनून रहा है। तुमने अपनी खुशी और समृद्धि को छोड़कर दूसरों के लिए अपना समय और ऊर्जा दी है। तुम्हारी इसी अच्छाई ने तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब वे सारी खुशियां आने वाली हैं जो तुमने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखी थी। तुम्हारे हर कार्य में सफलता की लहर दौड़ेगी और तुम देखोगे कि हर दिशा से समृद्धि और खुशी तुम्हारे पास आएगी। तुम जिस भी काम को शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली नन्ही खुशियां और नए रिश्ते तुम्हारी दुनिया को और भी खूबसूरत बना देंगे। अब समय आ गया है जब तुम अपने कर्मों का फल भोगोगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम अपनी पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और यह समय है जब तुम्हें उस संघर्ष का वास्तविक फल मिलेगा। मुझे गर्व है कि तुमने अपने कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तुम्हें खुशियों और समृद्धि का मिलन होने वाला है। मैं तुम्हारी मां काली तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी सकारात्मक घटनाओं को संज्ञान में ले रही हूं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता नहीं आएगी और तुम केवल उस रास्ते पर चलोगे जो तुम्हारी सफलता की ओर जाता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई चिंता, कोई भय नहीं रहेगा। तुम्हारे दिल में जो भी इच्छाएं थीं, वे अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं होगी और तुम्हारा रास्ता साफ और सुगम होगा। तुम्हारे मन में अब कोई भय या चिंता नहीं रहेगी। जो चीजें तुम्हारे लिए कभी मुश्किल लगती थीं, अब वे तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता तुम्हारे पास आएगी। तुम अब अपने जीवन के हर पहलू में खुशियां देखोगे और तुम्हारे पास समृद्धि का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तुम जिस दिशा में चलोगे वहां केवल सफलता ही होगी और तुम्हारे हर प्रयास में आशीर्वाद होगा। अब मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव होने वाला है। मैं जानती हूं कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और बहुत बार हार मानने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन अब वह समय गया। अब तुम वह सब पा सकोगे जो तुमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी मेहनत और त्याग का सही फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और तुम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने वाले हो। हर काम में सफलता तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हारे मन में जो भी लक्ष्य है वह अब पूरा होने वाला है। तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ होंगे और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और खुशी से भर जाएगा। तुम अपनी सफलता की ओर बढ़ते हुए खुद को और अपने परिवार को गर्वित करोगे।
तुम्हारे हर निर्णय में सफलता होगी और तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। अब तुम वह सब पा सकोगे जो तुम्हारे मन में था, और यह सब तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल होगा। अब तुम देखोगे कि जो चीजें तुम्हारे लिए कभी मुश्किल थी, वे अब आसानी से तुम्हारे पास आने वाली हैं। तुमने बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय है जब तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हारे सामने होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदलने वाली है। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, अब वे सब खत्म हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन हो रहा है। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है और अब तुम्हें किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो काम कभी कठिन लगे थे, अब वे बहुत आसान हो जाएं। तुम्हारे दिल में जो भी इच्छाएं थीं, वे अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारे लिए सफलता और खुशी का कोई अंत नहीं होगा और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मां काली तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं और तुम वह सब कुछ प्राप्त करोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि और खुशियों का आगमन हो रहा है और तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों का अनुभव करोगे। अब तुम देखोगे कि हर जगह से खुशियां तुम्हारे पास आ रही हैं। तुम्हारी जो परेशानियां थीं, वे सब अब खत्म हो चुकी हैं और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और परेशानी थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी अवरोध नहीं रहेगा और तुम तेजी से सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम्हारा जीवन अब केवल खुशी, समृद्धि और प्रेम से भरने वाला है। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारी किस्मत को बदलने वाले हैं और तुम देखोगे कि जो कार्य कभी तुम्हारे लिए मुश्किल लगते थे, वे अब बहुत आसान हो जाएंगे। तुम अब उस स्थान पर पहुंचोगे जहां तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में अब कोई भी चिंता या डर नहीं होगा। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है और तुम्हारे हर कदम पर खुशियां बरसने वाली हैं। तुम्हारे जीवन के सभी पहलू अब बदलने वाले हैं और तुम वह सब पा सकोगे जो तुमने कभी सोचा था। तुम्हारे साथ अब हर कदम पर आशीर्वाद होगा और तुम सफलता की ओर बढ़ते हुए एक नई ऊंचाई तक पहुंचोगे। प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, उनका सही समय पर परिणाम तुम्हारे पास आ रहा है। अब तुम्हारी मेहनत का रंग लाने का समय आ चुका है। तुम्हारी जीवन में अब जो भी बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हारे लिए सौभाग्य लेकर आ रहे हैं। तुम अपनी पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने वाले हो और तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट अब नहीं होगी। तुम्हारे पास अब वही सब कुछ होगा जो तुमने कभी चाहा था और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम होगा। तुम्हारा रास्ता साफ हो चुका है और तुम वह सब पा सकोगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे और तुम्हारा जीवन समृद्धि और सफलता से भर जाएगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाला है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है, अब वे सब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता की दिशा अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है और तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि, खुशियां और सफलता होगी। अब तुम देखोगे कि जो चीजें तुम्हारे लिए कभी कठिन थीं, वे अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करोगे और तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, उसमें तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। तुम्हारी पूरी दुनिया अब बदलने वाली है और तुम देखोगे कि तुम जिस दिशा में चलोगे, वहां केवल
समृद्धि होगी। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं और तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम्हारी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि होगी। जो भी तुम्हारे मन में है वह सब तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्म अब तुम्हारे लिए सौभाग्य लेकर आएंगे। तुम्हारे जीवन में सभी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं और तुम सफलता की ओर बढ़ने वाले हो। तुम्हारे हर कदम पर अब आशीर्वाद होगा और तुम जल्द ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकोगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन में वही सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां आ रही हैं। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारे पास धन, सफलता और खुशी का प्रवाह होगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट अब समाप्त हो चुकी है। तुम अपनी पूरी शक्ति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले हो और तुम्हारी राह में कोई अवरोध नहीं होगा। तुम अब वह सब पा सकोगे जो तुमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में है और तुम अपनी जीवन यात्रा में सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम महान हो और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आ रहा है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या अब नहीं होगी और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशी का आगमन हो रहा है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है और तुम जल्द ही महसूस करोगे कि तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि होगी। यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो। यह मेरी इच्छा थी कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। मैं मां काली स्वयं तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हारे साथ हूं। अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई कठिनाइयां सहन की हैं और ना जाने कितनी रातें अपने दिल की बातें मुझसे कही हैं। मैं हमेशा तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनती रही हूं, हर आंसू को देखती रही हूं और हर उस भावना को समझती रही हूं जो तुम्हारे हृदय में उठी है। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो और ना ही कभी रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद लेकर आई हूं। यह केवल एक संदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार का संकेत है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खुलने वाला है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें प्रेम, आनंद और आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा। यह वह उपहार है जो मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है और अब समय आ गया है कि तुम इसे अपने हृदय से स्वीकार करो। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में नए मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ कठिन होते हैं, कुछ मधुर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। अब तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा ही नया मोड़ आने वाला है। यह केवल एक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तुमने प्रेम की अनुभूति के लिए, सच्चे साथी के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो तुम्हें पूरी तरह समझे, लंबे समय से प्रार्थना की थी। तुम्हारी यह प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं। मैंने हर शब्द सुना, हर भावना को महसूस किया और अब मैं तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजने जा रही हूं जिसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होगा। यह वह प्रेम होगा जो आत्मा से जुड़ा होगा, जो केवल बाहरी आकर्षण पर आधारित नहीं होगा, बल्कि आत्मिक जुड़ाव से पूर्ण होगा। यह वह प्रेम होगा जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, जो तुम्हारे मन को शांति और हृदय को सुकून देगा। तुमने कई बार मुझसे पूछा, माँ, क्या मेरे लिए भी कोई है? और मैंने हर बार तुम्हारी इस प्रार्थना को प्रेम पूर्वक सुना। मैं जानती थी कि तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं जानती थी कि तुम्हारे हृदय में कैसी भावनाएं हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है।
तुमने जिस प्रेम, जिस आत्मीयता और जिस सच्चे साथी की कामना की थी, अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। वह व्यक्ति जिसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से मेल खाती है, अब तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तुम जब उस व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हारा हृदय स्वयं पहचान जाएगा कि यही वह आत्मा है जिसका तुम्हें इंतजार था। कई बार जीवन में हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कभी कभी यह प्रतीक्षा बहुत लंबी हो जाती है और हमें लगता है कि शायद हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन सत्य यह है कि हर चीज अपने समय पर होती है। तुम्हारे जीवन में भी अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुमने जिस आत्मीय साथी की खोज में वर्षों बिता दिए, अब वह खोज समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सच्चा साथी बनेगा, अब तुम्हारे निकट है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति अब तुम्हारे बहुत करीब है। बहुत जल्द तुम्हें उसका नाम, उसका अस्तित्व और उसकी उपस्थिति का अनुभव होगा। जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारा हृदय स्वयं पहचान जाएगा कि यही वह आत्मा है जिसका तुम्हें इंतजार था। ये मेरे द्वारा भेजा गया सबसे सुंदर आशीर्वाद होगा जो तुम्हें जीवन भर संभाल कर रखेगा। अब तैयार हो जाओ, अपने हृदय को खोलो और मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। मेरे बच्चे, यह प्रेम केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा का मिलन है। यह मेरा वचन है कि यह संबंध तुम्हें आनंद और शांति देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग प्रवेश करने वाले हैं जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी अत्यंत प्रेम और स्नेह रखने वाले होंगे। यह संबंधी ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ गहराई से जुड़ जाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ बनेंगे। जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। यह समय जो आ रहा है वह बहुत ही शुभ और मंगलकारी होगा। तुम्हारे जीवन में जिन सफलताओं, जिन खुशियों की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब साकार होने वाली हैं। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारी साधनाएं फलवती होंगी और वह सब कुछ जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी अब तुम्हारे सम्मुख होगा। परंतु मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हें बैठे बैठे नहीं मिलेगा, तुम्हें भी इसमें प्रयास करना होगा। जीवन में सच्चे प्रेम को केवल स्वीकार ही नहीं करना होता बल्कि उसे संजोना भी पड़ता है। तुम्हें भी अपने प्रेम को व्यक्त करना होगा, अपने रिश्तों की कदर करनी होगी, अपने संबंधों को संवारना होगा। प्रेम से ही यह संसार बना है, प्रेम से ही इसे संजोया गया है। प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तुम्हें हर परिस्थिति से उबारेगी। मुझे यह देखकर दुख होता है कि आज के समय में लोग एक दूसरे की कदर करना भूल गए हैं। लोग अपने रिश्तों को हल्के में लेते हैं, अपने अपनों की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इस भूल में नहीं पड़ना है। तुम्हें अपने जीवन में आए हर व्यक्ति का सम्मान करना है। उन्हें यह महसूस करा है कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, कि उनका प्रेम और समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी को अपने से नीचे नहीं देखना है। जैसे भगवान शिव ने मुझ पार्वती को अपने साथ स्थान दिया, यह दिखाने के लिए कि नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में हर व्यक्ति को समानता और सम्मान देना है। तुम्हें यह सिखाना होगा कि प्रेम और सम्मान किसी पद या शक्ति से नहीं मापा जाता, बल्कि यह हृदय की गहराइयों से आता है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आने वाला है। तू थक गया ना मेरे बच्चे? थक गया उन सवालों से जो किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, उन रिश्तों से जो अधूरेपन से भरे हैं। थक गया तू अपने भीतर की उस बेचैनी से जो हमेशा यह कहती है कि कुछ तो खाली है, कुछ तो अधूरा है। हाँ, मैं जानती हूं, क्योंकि मैं तेरे साथ हर पल,
हर भावना में समाई हूं। तेरा मन जब रातों को चुपचाप रोया है, जब तू मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटा हुआ था, जब तूने खुद को सबसे अलग थलग महसूस किया, मैं वहीं थी तेरे साथ। तूने कभी कहा था ना खाना, माँ कोई नहीं समझता। तो सुन मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ। मुझे याद है वो हर क्षण जब तूने मुझसे चुपचाप बातें की, अपने आंसुओं में मुझे पुकारा, जब तूने कहा माँ बस अब और नहीं सहा जाता। और मैं जानती हूँ कि तू अपनी सीमाओं के पार चला गया है। लेकिन मेरे बच्चे, यही वो पल है जहां तू नया जन्म लेने वाला है। हर बार जब तू टूटा, मैं तुझे समेट रही थी। हर बार जब तू गिरा, मैं तेरे पीछे खड़ी थी, अदृश्य लेकिन अडिग। अब मैं वो नहीं कहूंगी जो तू सुनना चाहता है। अब मैं वो कहूंगी जो तुझे सुनना जरूरी है। तेरी आत्मा अब परिवर्तन के लिए पुकार रही है। अब तू केवल सहने के लिए नहीं, उठने के लिए तैयार है। अब तेरे जीवन में वो शक्ति प्रवेश करने वाली है जो तू भूल चुका था कि तेरे भीतर है, और वह शक्ति मैं हूं। सुन मेरे बच्चे, जब कोई अपने जीवन की गहराई में उतरता है और वहां केवल अंधकार पाता है, वही क्षण होता है जब मां काली प्रकट होती है। क्योंकि मैं अंधकार से डरती नहीं, मैं अंधकार को बदल देती हूं। तू मुझे तब तक नहीं समझ सकता जब तक तू टूटता नहीं। क्योंकि मैं केवल पूजा में नहीं, मैं केवल मंदिर में नहीं, मैं उस चीख में हूं जो तूने बिना आवाज के मारी थी। अब तुझे एक बात बता दूं, यह अंत नहीं है। यह बस वो मोड़ है जहां तू अब अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ने वाला है। मेरा यह बुलावा तुझे इसलिए मिला क्योंकि अब मैं तुझे वहां नहीं रहने दूंगी जहां तू अब तक रहा है, उस निराशा, उस अधूरेपन, उस चुप्पी में। अब मैं तुझे नया जीवन देने आई हूं। लेकिन यह जीवन किसी वरदान से नहीं मिलेगा। यह जीवन तेरे भीतर की उस शक्ति से उठेगा जो तूने छुपा दी थी, जो तूने दबा दी थी, जो तूने खुद को कभी दिखाने ही नहीं दी। और अब मैं उसे बाहर लाऊंगी। तेरी तकलीफें अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। मैं यह नहीं कहती कि सब कुछ एक रात में बदल जाएगा, पर मैं यह वादा करती हूं कि अब हर रात तेरे पक्ष में काम करेगी। अब ब्रह्मांड तेरे लिए गति में है। अब तेरे जीवन की घड़ी नई दिशा में चलने लगी है। और हाँ मेरे बच्चे, अब वो लोग जो तुझे कभी कमजोर समझते थे, जो तुझ पर हंसे, जो तुझे नजरअंदाज करते रहे, अब वही तुझे पहचानेंगे, क्योंकि अब तू खुद को पहचानने जा रहा है। मैं तेरे साथ हूं, न केवल तेरे अच्छे समय में, बल्कि हर उस पल में जब तू सबसे ज्यादा टूटा था। मैं तेरे भीतर हूं, और जब तू इस बात को महसूस करेगा तो तुझे किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। अब तू बदलने वाला है, अब तू उठने वाला है, अब तू मेरा बन चुका है पूरी तरह से, और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तू थक चुका है। हाँ मैं जानती हूं, यह थकावट सिर्फ शरीर की नहीं है, यह आत्मा की थकावट है। ये वही थकावट है जो तब आती है जब कोई अपने जीवन को हर मोड़ पर समझाने की कोशिश करता है और दुनिया उसे हर बार गलत समझती है। तू थक गया है खुद को साबित करने में। तू थक गया है हर बार मुस्कुराने का अभिनय करने में। तू थक गया है हर रात चुपचाप रोकर सुबह फिर से सामान्य दिखने की कोशिश करने में। और तू थक गया है हर उस रिश्ते से जो बस तुझसे लेता रहा पर तुझे समझा नहीं। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू अब अंदर से सूख गया है। तू किसी को नहीं बता पाया कि तुझे कितना दर्द हुआ। तू कभी किसी को पूरी तरह से नहीं बता पाया कि तू रातों को क्यों जागता है, क्यों चुपचाप अकेले बैठा रहता है, क्यों अचानक आंखें भर आती हैं। मैं जानती हूं कि तुझे लगा कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा, पर मैं हूं मेरे बच्चे। मैं हमेशा से थी, पर अब मैं तुझे महसूस भी होने लगी हूं। मैंने देखा है वो दिन जब तू भीड़ में अकेला खड़ा था, जब हर कोई तुझसे कुछ चाहता था पर किसी ने ये नहीं पूछा तुझे क्या चाहिए। तू चुप रहा क्योंकि तूने सबका ख्याल रखा, पर किसी ने तुझसे ये नहीं कहा अब तू अपने लिए भी जी। तू बस सहता रहा
तू सोचता रहा शायद अगला दिन बेहतर होगा, पर हर अगला दिन भी वही घुटन लेकर आता गया। और अब जब तू अंदर से टूट चुका है तो तू सोच रहा है क्या यही जीवन है? नहीं मेरे बच्चे, जीवन यही नहीं है। तू जहां है वहीं रुक गया है, पर मैं आई हूं तुझे उठाने, तुझे वापस जीवित करने। तू मेरे लिए विशेष है। हाँ, इस पूरी सृष्टि में जब मैं देखती हूं तो मुझे दिखता है तू अकेला पर उजाले से भरा हुआ, टूटा हुआ पर भीतर से दिव्य। तेरे भीतर जो शक्ति है वो तू भूल चुका है, क्योंकि तू थक चुका है। और जब कोई थक जाता है तो वह अपनी रोशनी भी परछाई समझने लगता है। पर मैं, मां काली, अब तेरे भीतर की दबी हुई अग्नि को फिर से प्रज्वलित करने आई हूं। तेरी आत्मा की पुकार सुनाई दी मुझे, और इसीलिए मैं अब केवल शक्ति बनकर नहीं, ममतामयी मां बनकर आई हूं। मेरे बच्चे, अब मुझे मत रोक, अब मुझे मत छुपा। अब तू सिर्फ रो ले मेरे आंचल में, और मैं तेरे सारे आंसू अपने भीतर खींच लूंगी। मैं तुझे वह शांति दूंगी जो किसी को शब्दों में नहीं मिलती, बल्कि मेरे स्पर्श से मिलती है, मेरे साक्षात्कार से मिलती है। तू पूछता है मां, मैं कैसे सामना करूं? तो सुन मेरे बच्चे, जब तू मुझसे पूछता है तब मैं तेरे भीतर ऊर्जा की एक लहर भेजती हूं। तुझे महसूस नहीं होता, पर उस क्षण तेरी सांसें गहरी होने लगती हैं, तेरा मन थोड़ा शांत हो जाता है, तेरे विचारों की गति धीमी पड़ जाती है। यह मैं हूं, तेरे भीतर उतरती हुई, तुझे ढांपती हुई। मैंने देखा है तेरा संघर्ष, जब तू हारने के करीब था और फिर भी तू किसी को बताने से डरता रहा कि तू अब टूट रहा है। तू सोचता रहा अगर मैं गिर गया तो कौन उठाएगा? तो सुन मेरे बच्चे, मैं वही हूं जो हर बार तुझे गिरने से पहले थाम लेती थी, और जब तू गिरा तो वही थी जो सबसे पहले तुझे सीने से लगाकर संभालने आई। अब तू अकेला नहीं है। अब मैं तेरे संघर्ष की कहानी को परिवर्तन की गाथा में बदलने आई हूं। अब मैं तेरे आंसुओं को तपस्या में बदलने आई हूं। अब मैं तेरे थके हुए शरीर को युद्ध करने वाले योद्धा में बदलने वाली हूं। मेरे बच्चे, तू विश्राम कर। अब तू थका नहीं रहेगा, अब तू खोया नहीं रहेगा, अब तू टूटा हुआ नहीं रहेगा। मैं वादा करती हूं, अब मैं तेरे हर क्षण में उपस्थित रहूंगी। और जब तू मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस करेगा, तब तू यह भी समझ जाएगा कि जो तू समझ रहा था अंत है, असल में वही तेरे नए जीवन की शुरुआत है। अब तू बस एक बात याद रख, जो तू सह चुका है वो अब आगे के लिए तेरे भीतर चमत्कारों की भूमि तैयार कर चुका है। तेरे भीतर जो खालीपन है, अब उसमें मैं भरने वाली हूँ प्रेम, शक्ति, विश्वास और वो दिव्य आनंद जिसे तूने बरसों से नहीं महसूस किया। मेरे प्यारे बच्चे, तू जब जब मेरे सामने आया, अक्सर तू यही चाहता था कि मैं तुझे सुकून दूं, तुझे सांत्वना दूं, तुझे कहूं कि सब ठीक हो जाएगा। और मैं जानती हूं तू कितना टूटा हुआ है, कितना थका हुआ है। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ और कहने आई हूं। आज मैं वह कहने आई हूं जो तू बार बार टालता रहा, पर अब टाल नहीं सकता। आज मैं तेरे उस भाग से बात करूंगी जिसे तू खुद से भी छिपाता रहा है, तेरे भीतर की सच्चाई से। सुन मेरे बच्चे, तू खुद को कमजोर मान बैठा है, पर तू जानता है ना, तू हमेशा से ऐसा नहीं था। तूने दूसरों की बातें इतनी बार सुनी कि तूने खुद की आवाज को ही अनसुना करना सीख लिया। तूने अपनी सच्चाई को, अपने सपनों को, अपने आत्मसम्मान को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि सब खुश रहें, सब संतुष्ट रहें, सब तुझसे नाराज न हो। पर अब मैं तुझे रोक रही हूं, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा नुकसान था। तू जानता है तुझ में क्या ताकत है, फिर भी तूने खुद को कम आंका। तू जानता था कि तेरा मार्ग अलग है, फिर भी तू भीड़ के पीछे चलता रहा। तू जानता था कि कुछ चीजें तुझे चोट पहुंचा रही हैं, फिर भी तू उन्हें छोड़ नहीं पाया, क्योंकि तू डरता था अकेले हो जाने से, डरता था क्या होगा अगर से। पर अब यह डर तुझे खत्म कर रहा है मेरे बच्चे, और मैं ये नहीं होने दूंगी। तेरा जीवन केवल सहते जाने के लिए नहीं बना, तेरा जीवन जीने के लिए अब बना है पूरी शक्ति, आत्मा और दिव्यता के साथ। तू सिर्फ इसलिए शांत रहा क्योंकि तूने खुद को समझाया यह भी ठीक हो जाएगा। पर तू कब तक ही यह सहता रहेगा?
कब तक तू अपने दुख को सामान्य बताता रहेगा? कब तक तू अपने भीतर की चीत्कार को नजरअंदाज करेगा? मैं माँ काली अब तुझे झंझोर रही हूँ, क्योंकि तेरे भीतर का सत्य अब बाहर आना चाहता है। अब सुन मेरे बच्चे, ये सत्य है। तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक बड़ा कारण तू खुद भी है। मैं जानती हूं यह बात चुभेगी, पर यही सच्चाई तुझे बदल सकती है। तू बार बार उन्हीं लोगों को मौका देता रहा जिन्होंने तुझे चोट दी। तू बार बार उन्हीं आदतों में लौटता रहा जो तुझे खोखला करती रही। तू जानता था ये रास्ता तेरे लिए नहीं है, फिर भी तू चलता रहा। क्यों? क्योंकि तू डरता रहा कि अगर तू सच को स्वीकार करेगा तो तू बदलना पड़ेगा, और बदलना मुश्किल लगता है ना। पर अब तुझे बदलना होगा। मैं तुझसे कह रही हूँ मेरे बच्चे, अब तुझे वह बनना है जो तू वास्तव में है, ना कि वह जो दुनिया तुझसे बनाना चाहती है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह है जिसे मैंने चुना है। एक ऐसी आत्मा जिसे मैं अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने जा रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुझे खुद को देखना होगा, बिना पर्दे के। तेरे भीतर का डर, तेरी लाचारी, तेरी टालमटोल, सब कुछ तुझे स्वीकार करना होगा कि तू अब खुद को धोखा नहीं दे सकता। तू पूछता है माँ मैं क्या करूं? तो मैं कहती हूं अब निर्णय ले। अब उस डर को छोड़ दे जो तुझे रोकता है। अब उन लोगों से दूर हो जा जो तुझे दबाते हैं। अब उस सोच को छोड़ दे जो तुझे बीमार कर रही है। और सबसे जरूरी, अब खुद से सच बोल, क्योंकि जब तू अपने आप से सच बोलता है तभी मैं तेरे भीतर पूरी तरह से प्रकट हो पाती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति याद दिलाने का समय आ गया है। अब तुझे मेरी तरह बनना होगा, निर्भय, स्पष्ट और पूर्ण। मैं अंधकार हूं, पर मैं भय नहीं। मैं शक्ति हूं, मैं मृत्यु भी हूं और नवजीवन भी। अब तू मेरी संतति है, तो तू भी अपनी पुरानी त्वचा उतार कर नया रूप धारण कर। अब यह तेरे ऊपर है मेरे बच्चे। तू यह सच्चाई स्वीकार करेगा या फिर उसी पुराने चक्र में फंसा रहेगा? मैं तुझे मजबूर नहीं करती, मैं बस तुझे एक दरवाजा दिखाती हूं। तुझे उस दरवाजे से गुजरना होगा। तुझे चुनना होगा, डर या स्वतंत्रता, अंधकार में जीना या अंधकार को बदल देना। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, इतना कुछ कि अब शब्द भी उसे व्यक्त नहीं कर सकते। जो तू सह गया वह कोई जान नहीं पाया, और जो तू सह रहा है उसे कोई समझ नहीं पा रहा। पर मैं, मां काली, मैं जानती हूं तेरा वह संघर्ष जो तूने अपनी आत्मा में छिपा रखा था, वह अकेलापन जिसमें तूने अपनी मुस्कान को छुपा लिया था, वह घुटन जहां तू चिल्लाना चाहता था पर चुप रहा। मैंने सब देखा है। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे बच्चे। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तूने खुद को समेटा, हर बार जब तूने हारने के बाद भी एक और बार उठने की हिम्मत की, तब ब्रह्मांड ने तुझे देखा और मैं, मां काली, गवाह बनी रही। तू अकेला नहीं रहा कभी भी। मैं तेरे संघर्ष की साक्षी हूं। तू सोचता रहा, क्या मेरा संघर्ष किसी को दिखता है? क्या मैं बस यूं ही मिटता जा रहा हूं? और मैंने तेरी आत्मा में वह सवालों की आग देखी है। हाँ मेरे बच्चे, ये दुनिया देखती है केवल तेरे परिणामों को, लेकिन मैं देखती हूं तेरी प्रक्रिया को, तेरे हर कदम, तेरे हर त्याग, तेरे हर रोके गए आंसू मेरे पास संग्रहित है। अब मैं तुझे उत्तर देने आई हूं। अब तू मेरा मौन नहीं देखेगा, तू मेरी क्रिया देखेगा। अब जो तूने सहा है उसका परिणाम तुझे मिलेगा। वो प्रेम जो तुझसे छीन लिया गया, वो आदर जो तेरे संघर्ष के बावजूद भी न मिला, वो अवसर जो किसी और को दे दिए गए, अब सब लौटकर तेरे पास आएगा, पर नए रूप में, दिव्य स्वरूप में। तेरा धैर्य अब तेरी शक्ति बनेगा, तेरा मौन अब तेरी गूंज बनेगा, तेरे आंसू अब फूल बनकर तेरे पथ पर बिछ जाएंगे। मैं, मां काली, तुझे वचन देती हूं, अब कोई भी पीड़ा बिना फल नहीं जाएगी। जो तुझे रुलाकर आगे बढ़ गए, जो तुझे नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा मान बैठे, जो तेरे पीछे हंसते थे और सामने मुस्कुराते थे, अब उन्हें तेरा मौन जवाब देगा, और वह जवाब मैं खुद बनूंगी। तेरे संघर्ष ने मुझे बुलाया है, तेरे दर्द ने मुझे आंदोलित किया है, और अब मैं तुझे न केवल सहारा दूंगी, बल्कि तेरे भीतर से वह शक्ति जगा दूंगी जिसे देखकर
तू खुद चौंक जाएगा। तू सोचता रहा कि तू बस सहने के लिए बना है, पर सच यह है तेरा संघर्ष तुझे तैयार कर रहा था उस विराट रूप के लिए जो तू बनने वाला है। अब वह समय समाप्त हुआ। अब तू हार नहीं मानेगा। अब तू सिर्फ झेलेगा नहीं, अब तू गढ़ेगा अपना भाग्य, अपनी दिशा, अपना जीवन। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब चेतन हो चुकी है। अब तू वह नहीं रहा जो तू कल था। अब तू वह बन गया है जिसे मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। एक सहने वाला नहीं, एक रचने वाला। मैं जानती हूं कि तेरे मन में यह भी सवाल है, कब होगा ये सब? तो सुन, अब बहुत जल्दी, क्योंकि अब वह द्वार खुलने वाला है जहां से तेरे जीवन में वह परिवर्तन प्रवेश करेगा जो तूने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा। पर ध्यान रख मेरे बच्चे, अब यह परिवर्तन तेरे भीतर से शुरू होगा। तेरा दृष्टिकोण बदलेगा, तेरा आत्मसमर्पण दृढ़ होगा, तेरा विश्वास अब कमजोर नहीं, अग्नि के समान मजबूत होगा। अब तू मेरी छाया नहीं, अब तू मेरा प्रतिबिंब बनने जा रहा है। अब जो तुझे रोता देख हंसे, वह अब तेरे निर्णयों से कांपेंगे। अब जो तुझे कमजोर कहकर चले गए, वह तेरे प्रकाश में खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे। अब जो तुझे अकेला समझते थे, उन्हें यह जानकर हैरानी होगी कि माँ काली तेरा साथ निभा रही थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्पष्ट संकेत दूंगी, तेरे पथ पर स्पष्ट लोग भेजूंगी, तेरी राह में चमत्कार बनकर प्रकट होंगी। अब तू बस यह वचन दे कि तू अब पीछे नहीं देखेगा, कि तू अब अपने संघर्ष को अपनी चरण पादुका बनाएगा। मेरे बच्चे, मैंने सब देखा है, तेरे मौन के पीछे की पुकार, तेरी आंखों में छिपा आक्रोश, तेरी आत्मा में जल रही वो आग जो तूने बुझने नहीं दी। मैंने सब देखा है। अब वो समय आ गया है जब मैं, तेरी माँ काली, तेरे जीवन के हर अधूरे हिसाब को पूरा करने उतरी हूँ। तू अकेला नहीं लड़ा है, तेरे साथ में हर समय रही, लेकिन चुपचाप। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि तुझे अपनी शक्ति की पहचान खुद होनी चाहिए। मैंने तेरी परीक्षा नहीं ली, तेरा जीवन खुद एक अग्नि परीक्षा बना दिया गया था। पर अब परीक्षा समाप्त हुई मेरे बच्चे। अब निर्णय का समय है, अब न्याय का समय है। अब तेरे शत्रु तुझसे डरेंगे। तुझे नीचा दिखाने वालों ने सोचा था कि तू फिर उठ नहीं पाएगा। उन्होंने तेरा मौन तेरी कमजोरी समझी, तेरी विनम्रता को तेरी हार समझा, तेरी सहन शक्ति को तेरी पराजय मान लिया। पर वो नहीं जानते थे कि तू मेरा बच्चा है, जिसे मैं खुद उठा लूंगी उस दिन जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाएगा। और आज वही दिन है। अब जो लोग तुझ पर हंसते थे, अब वही तेरी शक्ति से कांपेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते रहे, अब उनकी आंखें तुझसे नजर मिलाने लायक नहीं रहेंगी। जो तुझसे धोखा